सोचो अगर तुम्हें एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जो दूसरों की नेगेटिव इमोशन से तुम्हें पावर देता हो, तो तुम उस पावर का क्या करोगे? लूशियो ने इसका जवाब सिंपल रखा। लोगों को इरिटेट करो, पॉइंट्स कमाओ और खुद को स्ट्रॉन्गर बनाते जाओ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लूशियो की पावर सिर्फ पॉइंट्स तक लिमिटेड नहीं है। उसके अंदर एक मिस्टीरियस सेलेस्टियल मैप अवेकन हो चुका है और अब वो ऐसे रूइंस में एंटर करने वाला है जहां ज़ॉम्बीज, पावरफुल अवेकेंड और एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन आए उसका वेट कर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, जिसे दुनिया एक वीक लेवल एफ स्टूडेंट समझ रही है, वही लूशियो सीक्रेटली इतना पावरफुल बन चुका है कि लेवल सी तक के एनिमीज उसकी असली स्ट्रेंथ का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे। तो आखिर लूशियो की पावर का सीक्रेट क्या है और रूइंस के अंदर उसके साथ क्या होने वाला है? चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है लूशियो नाम के एक ऑर्फन से, जिसे उसकी माँ बचपन में ही अबैंडन करके चली गई थी। एक दिन वो उसे गोद में लेकर एक डार्क एली में शॉप ओनर के पास रुकती है और मेडिसिन लेने तक बेबी को संभालने को कहती है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आती। शॉप ओनर आखिर लूशियो को ऑर्फनेज भेज देता है, जहां उसकी अपीयरेंस की वजह से दूसरे बच्चे उसे बुली करते रहते हैं। लेकिन लू श्याओ यू हमेशा उसका साथ देती है। वो बुलीज की कंप्लेन केयर टेकर से करती है और लूशियो के सिक होने पर भी उसके पास रहती है। टाइम के साथ लूशियो बड़ा हो जाता है और ऑर्फनेज से बाहर आ जाता है, लेकिन अब उसकी लोनलीनेस और क्लियर हो जाती है। एक दिन वो वॉल पर स्टोन मार रहा होता है, तभी लू श्याओ यू वहां आ जाती है। लूशियो पूछता है कि वो फिर ऑर्फनेज से स्नीक आउट करके क्यों आई है और उसे वापस ले जाना चाहता है, लेकिन लू श्याओ यू रिफ्यूज कर देती है। वो लूशियो के साथ रहना चाहती है। आखिर लूशियो मान जाता है और उसे अपने साथ ले आता है। एक फेस्टिवल में लूशियो कुछ लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनता है। वो न्यूज़ डिस्कस कर रहे होते हैं। एक लड़के के हाथ से ब्लू लाइट निकली थी, जबकि दूसरे आदमी ने रिपोर्टेडली 2000 किलोज वेट लिफ्ट किया था। एक आदमी से सुपर पावर्स मानता है, जबकि दूसरा फ्रॉड। लूशियो क्यूरियोसिटी में उनकी बात सुन रहा होता है, तभी लूशिया यू उसे शो देखने के लिए खींच लेती है। क्राउड की वजह से पीछे से कुछ नहीं दिख रहा था, इसीलिए लूशियो उसका हाथ पकड़कर दोनों को फ्रंट तक ले जाता है। जैसे ही वो पहुंचते हैं, फायर परफॉर्मर उनकी डायरेक्शन में फ्लेम्स थ्रो करता है। सडनली टाइम फ्रीज हो जाता है। फायर लूशियो के अराउंड रैप होती है और उसके सामने स्पेस में एक स्वॉर्ड रोटेट करती हुई नजर आती है। उसी वक्त उसका नेकलेस ब्राइटली ग्लो करता है। कुछ सेकंड्स बाद टाइम नॉर्मल हो जाता है। लूशियो कंफ्यूज रह जाता है, जबकि परफॉर्मर बिना बर्न हुए फ्लेम्स के साथ शो कंटिन्यू करता है और एंड में फायरवर्क्स भी क्रिएट करता है। लूशिया यू अमेज होकर पूछती है कि उसने ये सब कैसे किया, लेकिन लूशियो के पास भी कोई आंसर नहीं था। लूशिया यू को घर ड्रॉप करने के बाद लूशियो अकेला वॉक पर निकलता है। उसके दिमाग में फेस्टिवल की स्ट्रेंज इंसिडेंट्स चल रही होती हैं, इसलिए रोड क्रॉस करते वक्त उसका ध्यान नहीं रहता। एक ट्रक हाई स्पीड पर उसकी तरफ आ रहा होता है। ड्राइवर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोलिजन हो जाता है। लूशियो अनकॉन्शियस होकर रोड पर गिर जाता है। उसे स्पेस में फ्लोटिंग जैसा फील होता है और वही ललबाई सुनाई देती है जो उसकी माँ बचपन में गाया करती थी। ऑर्फनेज और लूशिया यू के साथ गुजरे मोमेंट्स उसकी आंखों के सामने फ्लैश होते हैं। तभी हवा में एक लोडिंग बार अपीयर होता है। बार कंप्लीट होते ही एक स्ट्रेंज स्क्रीन एक्टिवेट हो जाती है। लूशियो का नेकलेस ग्लो करता है, उसके नेक से उठकर हवा में फ्लोट करता है और क्रैक ओपन हो जाता है। इंटेंस लाइट उसकी बॉडी को एंगल्फ करती है, हार्ट में एंटर करती है और फ्लूइड की तरह नर्वस सिस्टम में स्प्रेड हो जाती है। अगले मोमेंट उसका हार्ट दोबारा बीट करता है और वो जेंटली ग्राउंड पर वापस आ जाता है। ट्रक ड्राइवर को लगता है कि उसने लूशियो को मार दिया है, लेकिन लूशियो आंखें खोल देता है। उसे एक्सीडेंट याद होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली कोई पेन नहीं होता। वो सोचता है कि शायद उसके अंदर सुपर पावर अवेकन हो गई है, लेकिन पहले कॉम्पेंसेशन लेने पर फोकस करता है। ड्राइवर ब्लड कवर्ड लूशियो को खड़ा देखकर उसे घोस्ट समझकर ट्रक लेकर भाग जाता है। डिसअपॉइंटेड लूशियो कन्वीनियंस स्टोर चला जाता है। उसके हेड पर ब्लड देखकर कैशियर डर जाता है और उसके ऊपर +233 अपीयर होता है। लूशियो उसे और स्केयर नहीं करना चाहता, इसीलिए पैसे रखकर नूडल्स उठाता है और निकल जाता है। बाहर एक कपल से टकराते ही उनके ऊपर भी +10 अपीयर होता है। अब लूशियो को समझ आने लगता है कि ये नंबर्स रैंडम नहीं है। घर पहुंचकर लूशियो ब्लड क्लीन करता है। लूशिया यू के पूछने पर वो कैजुअली बताता है कि ट्रक ने हिट किया था, लेकिन कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई। शावर के बाद वो अपने बॉडी को चेक करता है। कोई मेजर इंजरी नहीं होती, लेकिन पाम पर एक स्ट्रेंज मार्क जरूर होता है। बेड पर बैठकर लूशियो आंखें बंद करता है। जैसे ही वो आंखें बंद करता है, सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन एक्टिवेट हो जाती है और लाउड गेम लाइक म्यूजिक बजता है। स्क्रीन पर स्ट्रेंज राइटिंग्स के बाद मल्टीपल नेम्स और पॉइंट्स की लिस्ट अपीयर होती है। लूशियो को कैशियर और कपल के ऊपर दिखे नंबर्स याद आते हैं। अब उसे कनेक्शन समझ आ जाता है कि लोगों के नेगेटिव इमोशंस उसके लिए पॉइंट्स या इनकम में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी जितना ज्यादा वो किसी को इमोशनली डिस्टर्ब करेगा, उतनी ज्यादा इनकम मिलेगी। लूशियो एक्साइटमेंट में खुद को डेमन लॉर्ड डिक्लेयर कर देता है और सोचता है कि नेगेटिव इमोशंस कलेक्ट करके वो इंक्रीजिंगली पावरफुल बन सकता है। लूशिया यू उसे पागल समझती है और पूछती है कि क्या हो गया।
लूशियो उल्टा उसे कुकिंग कंटिन्यू करने और अपना काम करने को बोल देता है। अब लूशियो अपनी इनकम चेक करता है। स्क्रीन पर 501 पॉइंट्स होते हैं और एक लॉटरी बटन भी अवेलेबल होता है। वो स्पिन करता है लेकिन लूज कर देता है। सेकेंड अटेम्प्ट भी फेल होता है। थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली रिवॉर्ड मिल जाता है। स्क्रीन से एक एप्पल निकलकर उसके हाथ में गिरता है। लूशियो एप्पल का बाइट लेता है। एप्पल ग्लो करता है, एनर्जी उसकी बॉडी में स्प्रेड होती है और एप्पल डिसअपीयर हो जाता है। लूशियो इंस्टेंटली रिफ्रेश्ड और नरिश्ड फील करता है। अब वो लॉटरी दोबारा ट्राई करता है, लेकिन हर स्पिन की कॉस्ट 100 पॉइंट्स होती है, इसीलिए उसकी 501 इनकम रैपिडली कम होने लगती है। आखिर के अटेम्प्ट्स में लक फिर उसका साथ देता है। इस बार स्क्रीन से एक स्क्रोल अपीयर होता है। लूशियो उसे ओपन करता है और उसके अंदर वही ललबाई लिखी होती है जो एक्सीडेंट के वक्त उसने सुनी थी। वो डिसअपॉइंटेड होता है लेकिन ललबाई गाकर देखने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो गाना स्टार्ट करता है, कुछ मोमेंट्स के लिए सब कुछ फ्रीज हो जाता है। उसका कोर ग्लो करता है और आउटर स्पेस से एक ब्राइट स्टार सीधा उसके रूम में आ जाता है। लूशियो आंखें खोलता है तो खुद को एक स्ट्रेंज स्पेस जोन में डिस्प्ले स्क्रीन के साथ पाता है। वो लू शायू से पूछता है कि क्या उसने किसी को विंडो से बाहर जाते देखा, लेकिन वो उसे पागल समझकर कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। लूशियो अभी कंफ्यूज्ड होता ही है कि लू शायू पूछती है कि नूडल्स में क्या ऐड करे। वो अनियंस बोलता है। तब डिस्प्ले स्क्रीन पर मल्टीपल 10 पॉइंट गेन्स अपीयर होते हैं। लूशियो रियलाइज करता है कि ये पॉइंट्स लू शायू को इरिटेट करने से मिल रहे हैं। वो कोरिएंडर ऐड करने को भी बोल देता है और फिर 10 पॉइंट्स मिलते हैं। लू शायू गुस्से में कहती है कि अगर इतना ही पता है तो खुद कुकिंग करने। लूशियो बोलता है कि कुकिंग तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनते ही लू शायू और गुस्सा हो जाती है और लूशियो को 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं। लूशियो और लू शायू नूडल्स खाते हुए टीवी देख रहे होते हैं कि सडनली लूशियो को डेंजर का सेंसेशन फील होता है। टीवी पर नियर बाय शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में आग लगने की ब्रेकिंग न्यूज आती है। लूशियो को लगता है डेंजर उनके पास है। वो रूफ की तरफ जाता है और लू शायू को घर में रहने के लिए कहता है। रूफ पर उसे 2 ब्लैक क्लोथ्समैन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करते दिखाई देते हैं। एक मैन की नजर लूशियो पर पड़ती है तो वो तुरंत हाइड हो जाता है। दोनों मैन उसी रूफ की तरफ आने लगते हैं। लूशियो सिचुएशन को डेंजरस समझकर ड्राई रेडिश की बास्केट उठाता है और लैडर की तरफ चला जाता है। मैन उसे रोककर पूछते हैं कि वो रूफ पर क्या कर रहा है। लूशियो झूठ बोलता है कि वो रेडिश लेने आया था। मैन डिस्कस करके डिसाइड करते हैं कि वो नॉर्मल लग रहा है और उसे केयरफुल रहने की वार्निंग देकर चले जाते हैं। लूशियो रिलीफ के साथ घर लौटने लगता है, लेकिन लू शायू से पूछने से पहले ही रूफ से एक आदमी नीचे गिर जाता है। लूशियो और लू शायू बाहर जाकर देखते हैं। लूशियो उस आदमी को पहचान लेता है। ये वही फायर परफॉर्मर लियांग ची था जो फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहा था। लूशियो सस्पेक्ट करता है कि शायद फायर लियांग ची ने ही स्टार्ट की थी और ब्लैक क्लोथ्समैन उसका पीछा कर रहे थे। लू शायू स्टिक से लियांग ची को पोक करके पूछती है कि अब क्या करें। लूशियो कहता है कि एम्बुलेंस के लिए 120 कॉल करनी चाहिए, लेकिन फिर उसे ट्रीटमेंट के पैसे की टेंशन होती है। वो सजेस्ट करता है कि हॉस्पिटल को कह देंगे कि वो लियांग ची को जानते ही नहीं और होश में आने के बाद लियांग ची खुद पेमेंट करेगा। तब लियांग ची थोड़ा मूव करता है और लूशियो को 70 पॉइंट्स मिलते हैं। लूशियो समझ जाता है कि वो एक्टिंग करने का होश कर रहा है। वो लू शायू से कहता है कि उन्हें उसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं। इससे 107 पॉइंट्स मिलते हैं। लू शायू इंसिस्ट करती है कि लियांग ची को अंदर ले जाना चाहिए। लूशियो मना करता है, जिससे लियांग ची गुस्से में आ जाता है और लूशियो को 470 पॉइंट्स मिलते हैं। आखिर लियांग ची एक्टिंग छोड़कर आंखें खोलता है और पानी मांगता है। लूशियो स्नो कलेक्ट करके उसे दे देता है। लियांग ची और इरिटेट होकर लू शायू से हेल्प मांगता है, लेकिन लूशियो उसे ग्राउंड पर पिन कर देता है और 800 पॉइंट्स मिलते हैं। जितना लूशियो उसे प्रेस करता है उतने नेगेटिव पॉइंट्स इंक्रीज होते रहते हैं। सडनली लियांग ची लूशियो का हाथ पकड़ता है और उस पर फायर इग्नाइट कर देता है, लेकिन सिस्टम इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है और फायर डिसअपीयर हो जाती है। लियांग ची दोबारा ट्राई करता है, लेकिन फायर फिर डिसअपीयर हो जाती है। हर अटेम्प्ट पर लूशियो को और नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। लियांग ची ऑकवर्डली अपोलोजाइज करके कहता है कि वो सिर्फ जोक कर रहा था। लूशियो प्रिटेंड करता है कि उसने बिलीव कर लिया और लियांग ची का हाथ जोर से स्क्वीज करता है, जिससे उसे पेन होता है और लूशियो को और पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वो एम्बुलेंस कॉल करने की ऑफर देता है, लेकिन लियांग ची गुस्से में मना करके खुद खड़ा हो जाता है। लूशियो उसे सेफ जर्नी विश करता है, जिससे लियांग ची और इरिटेट होता है। रूम में लौटकर लूशियो अपनी पाम के मार्क को देखता है और रियलाइज करता है कि लू शायू को ये फ्लोटिंग नेगेटिव पॉइंट्स दिखाई नहीं देते। लूशियो डिस्प्ले स्क्रीन में शॉप ओपन करता है। वहां अवेलेबल सिंगल आइटम ब्राइट लाइट के साथ उसके हाथ में एक येलो बॉल की फॉर्म में अपीयर होता है। ये सेलेस्टियल फ्रूट होता है। लूशियो फ्रूट खा लेता है। अचानक आउटर स्पेस से एक ब्राइट स्टार अर्थ की तरफ आता है और उसके बॉडी में एंटर कर जाता है। उसकी कॉन्शियसनेस दोबारा स्पेस जोन में पहुंचती है। इस बार वो मल्टीपल प्लैनेट्स को एक बड़े प्लैनेट के अराउंड रोटेट करते देखता है। एक प्लैनेट ब्राइट लाइट से ग्लो करता है, फिर दूसरे प्लैनेट के साथ भी वही होता है। आखिर लूशियो के बॉडी से ब्राइट लाइट निकलती है और वो रियलिटी में वापस आ जाता है। उसकी ब्रीदिंग फास्ट होती है और पाम का मार्क भी स्लाइटली चेंज हो चुका होता है।
वो खड़ा होकर अपना बेड इजीली लिफ्ट कर लेता है। अब उसे कंफर्म हो जाता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुकी है। टीवी पर फायर इंसिडेंट की न्यूज़ चल रही होती है जिसमें कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट होती हैं। लूशियो डिसाइड करता है कि वहां जाकर नेगेटिव इमोशंस कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट डे वो अपने एग सेलिंग स्टैंड पर जाता है और एग्स के प्राइसेस इंटेंशनली हाई रखता है। कस्टमर्स गुस्से में आने लगते हैं और लूशियो को उनसे नेगेटिव पॉइंट्स मिलते रहते हैं। बाद में वो स्कूल चला जाता है। फ्री पीरियड में एक गर्ल क्लासमेट्स को क्वाइट करवाती है क्योंकि वो वेबसाइट पर अवीकेंड लोगों के बारे में वीडियो देखना चाहती है। बाकी स्टूडेंट्स भी वीडियो देखने लगते हैं। लूशियो अपने फोन पर वीडियो प्ले करता है। वीडियो एक्सप्लेन करती है कि अवेकेंड लोगों को ए से लेकर एफ तक 6 लेवल्स में क्लासिफाई किया जाता है। लेवल एफ ऑर्डिनरी ह्यूमन से स्ट्रॉन्गर होता है, जबकि लेवल ई में एलिमेंटल एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं। लूशियो अब और केयरफुली वीडियो देखने लगता है क्योंकि उसे रियलाइज हो रहा था कि उसकी मिस्टीरियस पावर्स का कनेक्शन इसी नए अवेकेंड वर्ल्ड से है। लेवल डी वेपन्स को इफेक्टिवली स्टॉप कर सकता है और लेवल सी ह्यूमन वेपन्स को रेजिस्ट करके काउंटर कर सकता है। लेवल बी हेवन और अर्थ से स्ट्रेंथ ड्रॉ कर सकता है, जबकि सबसे पावरफुल लेवल ए हेवन और अर्थ के साथ रेजोनेंस एस्टैब्लिश कर सकता है। वीडियो ये भी एक्सप्लेन करती है कि लेवलिंग इनेट अवेकनिंग और कल्टीवेशन से पॉसिबल है और इवेंचुअली कंजेनाइटल अवेकनिंग सबके अंदर डेवलप हो सकती है। लूसियो रियलाइज करता है कि वो अभी लेवल एफ पर है और सोचता है कि आगे लेवल कैसे इंक्रीज करेगा। लूसियो सडनली खड़ा होकर चिल्लाता है कि कोई अवेकन्ड हो गया है। क्लासमेट्स पूछते हैं कौन, तो वो कैजुअली बोलता है कि वेबसाइट ने स्पेसिफाई नहीं किया। इससे क्लासमेट्स इरिटेट हो जाते हैं और लूसियो को नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। तभी एक स्टूडेंट भागता हुआ आता है और बताता है कि सच में कोई अवेकन्ड हो गया है। लाइकाई उनका क्लासमेट। लाइकाई एक टीचर से आर्ग्यूमेंट करके उसे रूफ पर ले गया था। स्टूडेंट्स रूफ पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि लाइकाई टीचर को एज पर पकड़कर नीचे फेंकने की थ्रेट दे रहा है। लूसियो क्लास लीडर से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन क्लास लीडर गुस्से में उसे शट अप बोल देता है, जिससे लूसियो को और पॉइंट्स मिलते हैं। मीनवाइल 2 मैन इन ब्लैक लाइकाई को होकने की कोशिश करते हैं। लूसियो आसपास के नेगेटिव इमोशंस नोटिस करता है और सोचता है कि इन्हें पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। लाइकाई टीचर को हवा में उठाकर थ्रो करने वाला होता है। प्रिंसिपल उसे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वार्न करता है, लेकिन लाइकाई कहता है कि वो माइनर है, इसलिए उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तब लूसियो आगे आकर कामली एक्सप्लेन करता है कि माइनर होने का मतलब ये नहीं कि क्राइम के कॉन्सिक्वेंसेस 0 हो जाते हैं। वो अंडर एज ऑफेंसेस से रिलेटेड क्रिमिनल लॉ एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। सब उसकी बात सुनते रहते हैं और लूसियो के नेगेटिव पॉइंट्स रैपिडली इंक्रीज होकर अराउंड 10,000 तक पहुंच जाते हैं। लाइकाई उसकी लंबी एक्सप्लेनेशन से बोर होकर फोकस लूज कर देता है। यही चांस देखकर मेन इन ब्लैक अटैक करते हैं और उसे सबड्यू करके टीचर को बचा लेते हैं। सिचुएशन रिजॉल्व होने के बाद सब क्लास में वापस चले जाते हैं। एक फीमेल क्लासमेट लूसियो की क्विक थिंकिंग की कॉम्प्लीमेंट करती है और पूछती है कि उसे कैसे पता था कि लाइकाई टीचर को नहीं गिराएगा। लूसियो कैजुअली बोलता है कि उसे पता ही नहीं था और वो वरीड भी नहीं था। गर्ल इरिटेट हो जाती है और लूसियो को 400 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्लास में वापस आकर लूसियो 2 मेडिकल ऑफिशियल्स को फुल प्रोटेक्टिव गियर और मेडिकल इक्विपमेंट के साथ देखता है। उसे याद आता है कि आज ब्लड टेस्ट होने वाला है, जिसका पर्पस अवेकन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। टीचर उसे सीट पर आने के लिए कहता है। लूसियो स्टमक एक का बहाना बनाकर एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर पर एक ह्यूज मेडिकल ऑफिसर खड़ा होता है। उसका प्लान फेल हो जाता है और ब्लड टेस्ट के लिए सबसे पहले उसका ही ब्लड लिया जाता है। स्कूल के बाद लूसियो जल्दी घर पहुंचता है क्योंकि उसे पता है लू सियाओयू उसका वेट कर रही होगी। घर आते ही लू सियाओयू पूछती है कि वो लेट क्यों हुआ और बताती है कि उसके हेड में पेन है। लूसियो उसका फोरहेड चेक करता है और रियलाइज करता है कि उसे फीवर है। वो उसे बेड पर रेस्ट करने देता है। लू सियाओयू बेक्ड पोटैटोज के बारे में पूछती है जो लूसियो ने प्रॉमिस किए थे। लूसियो कहता है कि वो ऑलरेडी खरीद चुका है। फिर वो पूछता है फीवर कैसे हुआ। लू सियाओयू बताती है कि वो बाहर उसके क्लोथ्स वॉश कर रही थी और पानी बहुत कोल्ड था। लूसियो मेडिसिन लेने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन उसे सिस्टम का स्टेलर फ्रूट याद आता है जो इलनेस क्योर कर सकता है। वो लॉटरी स्टार्ट करता है। पहले 5 स्पिन्स में कुछ यूजफुल नहीं मिलता। 6th स्पिन में रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन स्टेलर फ्रूट नहीं। वो और स्पिन्स करता रहता है और मल्टीपल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन डिजायर्ड फ्रूट नहीं मिलता। आखिर उसे एक रेड फ्रूट मिलता है। लूसियो उसे लू सियाओयू को दे देता है। फ्रूट खाते ही वो इंस्टेंटली रिवाइटलाइज फील करती है और उसका फीवर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। वो सरप्राइज्ड होकर पूछती है कि ये कैसा फ्रूट था, क्योंकि ये माउथ में जाते ही डिसअपियर हो गया। लूसियो मजाक में कहता है कि ये डेविल्स फ्रूट था। लू सियाओयू बिल्कुल नहीं हंसती। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर अनाउंस करता है कि सिटी ने स्पेशल एबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए दाओयान क्लास स्टार्ट की है। इस क्लास के टीचर के रूप में रोमन शी फेई को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लूसियो उसे देखते ही शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही मैन है जो फायर इंसिडेंट वाली रात ब्लैक क्लोथ्स में उसके रूफ पर था।
रोमन शी फेई बताता है कि वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के नेम्स कॉल करेगा और उन्हें दाओयान क्लास ज्वाइन करनी होगी। नेम्स अनाउंस होते हैं और स्टूडेंट्स कुछ सिलेक्शन सुनकर अमेज्ड रह जाते हैं। आखिर में लास्ट नेम अनाउंस होता है, लूसियो। स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं और उनके रिएक्शन से लूसियो को और नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को स्पेशल क्लासरूम में ले जाया जाता है। रोमन शी फेई अनाउंस करता है कि अब वो उनका टीचर है और उन्हें कल्टीवेशन सिखाएगा। लूसियो वंडर करता है कि गवर्नमेंट ने ये स्पेशल क्लास क्यों स्टार्ट की और क्या इसका कनेक्शन मिस्टीरियस ड्रैगनेट ऑर्गेनाइजेशन से है जिसके मेन इन ब्लैक उसने पहले देखे थे। रोमन शी फेई एक स्पेशल टेस्टिंग मेथड एक्सप्लेन करता है। वो सोडियम पोटेशियम एलॉय का यूज करने वाले हैं। ये लिक्विड मेटल अवेकेंड पर्सन के ब्लड के साथ रिएक्ट करके उसकी ऑरा को डिटेक्ट कर सकता है। रोमन शी फेई एक ट्यूब में एलॉय होल्ड करता है और वो ग्लो करने लगता है। लूसियो शॉक्ड होकर कहता है कि ये सब बहुत साइंटिफिक लग रहा है। उसके पास बैठा स्टूडेंट एक्सप्लेन करता है कि सोडियम पोटेशियम एलॉय न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट के रूप में भी यूज हुआ है, लेकिन अर्थ पर ऑरा के रिवाइवल के बाद कुछ मेटल्स ऑरा ट्रांसमिशन के मीडियम्स बन गए हैं और कुछ को मैजिक आइटम्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इनफ प्रैक्टिस के बाद अवेकन पीपल इन मेटल से अपने पर्सनल मैजिक वेपन्स भी बना सकते हैं। लूसियो स्टूडेंट की नॉलेज की कॉम्प्लीमेंट करता है। रोमन शी फेई फाइनली मेन रूल बताता है। जब अवेकन्ड पर्सन का ब्लड सोडियम पोटेशियम एलॉय के कांटेक्ट में आता है तो एलॉय का कलर सिल्वर से ब्लैक हो जाता है। अब इसी टेस्ट से पता चलने वाला था कि इन स्टूडेंट्स में एक्चुअली कौन अवेकन्ड है। रोमन 11C5 बताता है कि अवेकेंड पर्सन्स ब्लड सोडियम पोटेशियम एलॉय के कांटेक्ट में आते ही उसका कलर सिल्वर से ब्लैक हो जाता है। कलर जितना डार्क होगा रेटिंग उतनी हाई होगी। डिफरेंट शेड्स के बेसिस पर अवेकेंड पीपल को ए से लेकर एफ तक क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि 17 मंथ्स अगो एनवायरनमेंट में मेजर चेंज हुआ था। साइंटिस्ट ने लार्ज नंबर्स में पॉजिट्रॉन्स ऑब्जर्व किए, जिसके बाद न्यू स्किल्स और स्ट्रेंज बायोलॉजिकल फिनोमेना अपीयर होने लगे। इस चेंज ने ह्यूमैनिटी में एक यूनिक सेल्फ कल्टीवेशन पाथ अवेकन किया जो पुरानी इग्नोरेंस को ब्रेक करता था। रोमन 11C5 कहता है कि क्लास के बाद स्टडी ग्रुप में लेवल्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, लेकिन हायर लेवल का मतलब ऑटोमेटिकली बेस्ट फाइटर होना नहीं है। रियल स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि पर्सन अपनी स्किल को कितना डेवलप करता है। वो स्टूडेंट्स को नेशन का फ्यूचर बताकर हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। क्लास के बाद लूशियो अपने नए फ्रेंड जैंग के साथ वॉक करता है। कुछ क्लासमेट्स उसका मजाक बनाते हैं क्योंकि वो लोएस्ट क्लास एफ में है। जैंग पूछता है कि क्या लूशियो को बुरा नहीं लगता। लूशियो क्या कहे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही वो स्टडी ग्रुप में सबको चिकन हेड्स बोल देता है। क्लासमेट्स इंस्टेंटली एंग्री हो जाते हैं और लूशियो को उनके नेगेटिव इमोशन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। लूशियो अपनी पावर को डेवलप करने के लिए रेगुलरली स्टेलर फ्रूट खाना स्टार्ट करता है। फ्रूट यूजुअल तरह डिसअपियर होकर उसकी बॉडी को नरिश करता है, लेकिन एक दिन सिस्टम बताता है कि उसका फ्रूट बजट एग्जॉस्ट हो चुका है। अब स्टेलर फ्रूट व्हील ऑफ फॉर्चून से विन नहीं किया जा सकता। वो स्टोर में ट्रांसफर हो गया है और अब 1000 नेगेटिव पॉइंट्स में बाय होगा। लूशियो को प्रॉब्लम नहीं होती और वो व्हील स्पिन करता रहता है ताकि नए रिवॉर्ड्स स्टोर में ऐड हो सकें। लूशियाओयू घर पर खाना खा रही होती है जब उसे स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। वो लूशियो के हाथ में स्टीमिंग स्टिंकी टोफू देखती है और पूछती है कि ये कहाँ से मिला। लूशियो बताता है कि व्हील से विन किया है। लूशियाओयू सरप्राइज्ड होती है कि व्हील से फ्रूट्स के साथ टेस्टी फूड भी मिलता है। वो टोफू खा लेती है लेकिन फिर पैनकेक्स और फ्रूट्स मांगती है। लूशियो व्हील स्पिन करता है लेकिन बार बार स्टिंकी टोफू ही मिलता है। लूशियाओयू कंप्लेन करती है कि लूशियो अब कूल नहीं रहा क्योंकि वो उसकी डिजायर्ड फूड भी नहीं निकाल सकता। लूशियो गिव अप नहीं करता और फाइनली एक स्क्रोल विन कर लेता है। लूशियाओयू के पूछते ही स्क्रोल ब्लैक लाइट रिलीज करता है और उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। स्पेस से एक ब्लैक स्टार डिसेंड करता है और उसके अंदर चला जाता है और उसकी कॉन्शियसनेस सेलेस्टियल जोन में पहुंच जाती है। रियलिटी में वापस आकर लूशियाओयू कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि क्या हुआ। लूशियो समझ जाता है कि शायद वो अवेकन हो गई है और उसे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहता है। लूशियाओयू आंखें बंद करती है और दोबारा सेलेस्टियल जोन में पहुंचती है। उसका लार्जर प्लैनेट ब्लैक मियाज़मा रिलीज करता है जो उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। आंखें खोलते ही लूशियाओयू एक्साइटेड हो जाती है। वो ऑफिशियली अवेकन हो चुकी थी, लेकिन लूशियो नोटिस करता है कि उसका सेलेस्टियल मैप उसके मैप के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब वो वंडर करता है कि इन दोनों ऑपोजिट सिस्टम्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। मीनवाइल इन्वेंट्री में पड़े मल्टीपल स्टिंकी टोफू आइटम्स भी उसे इरिटेट कर रहे थे। तब लूशियो को आइडिया आता है कि अगर व्हील से इतना टोफू मिल रहा है तो इसे सेल करके पैसे कमाए जा सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लूशियो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घर से निकलता है। वहीं उसका ओल्ड नेबर स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। ओल्ड मैन पूछता है कि लूशियो कहाँ जा रहा है। लूशियो बताता है कि वो ट्यूशन के लिए मनी अर्न करने जा रहा है। फिर वो स्वॉर्डमैनशिप के बारे में पूछता है। ओल्ड मैन उसे अपना स्टूडेंट बनने का ऑफर देता है, लेकिन लूशियो सीधा मना कर देता है। ओल्ड मैन शॉक्ड हो जाता है और लूशियो को नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। एक्चुअली ओल्ड मैन को लगता था कि लूशियो में वही क्वालिटीज हैं जो वो अपने आइडियल स्टूडेंट में ढूंढ रहा था।
उसकी वाइफ उसे समझाती है कि लूशियो इंटरेस्टेड नहीं है तो फोर्स करने का कोई पॉइंट नहीं। लूशियो अपना स्टिंकी टोफू स्टैंड लगा देता है। अनएक्सपेक्टेडली कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। सेल्स के साथ साथ कस्टमर्स के नेगेटिव रिएक्शन से उसे पॉइंट्स भी मिलते रहते हैं। इनफ कैश कलेक्ट करने के बाद लूशियो स्वैगर के साथ स्कूल पहुंचता है। उसका एटीट्यूड देखकर दाओयुआन क्लासमेट्स इरिटेट हो जाते हैं और पूरे दिन उसके नेगेटिव पॉइंट्स इंक्रीज होते रहते हैं। स्कूल के बाद लूशियो नेगेटिव पॉइंट्स यूज करके गोल्डन सेलेस्टियल फ्रूट समन करता है। इसके बाद वो अपनी सेलेस्टियल मैप में एंटर करता है। इस बार उसके लार्जर प्लैनेट के अराउंड 7 प्लैनेट्स ब्राइटली ग्लो कर रहे होते हैं और उसकी आर्म का मिस्टीरियस मार्क भी लाइट एमिट कर रहा होता है। लूशियो मार्क्ड हैंड को एक प्लैनेट की तरफ पॉइंट करता है। उस प्लैनेट की एनर्जी सेंटर वाले लार्जर प्लैनेट में कन्वर्ज होती है। फिर वो ऊपर राइज होकर एक स्वॉर्ड का फॉर्म ले लेती है। लूशियो स्वॉर्ड को बिना टच किए कंट्रोल कर सकता था। वो रियलाइज करता है कि 7 प्लैनेट्स एक्चुअली 7 नेबुला स्टार्स हैं, जबकि सेंटर वाला जायंट प्लैनेट उसकी सोल है। रियलिटी में वापस आकर वो स्वॉर्ड समन करता है। स्वॉर्ड हवा में स्पिन करते हुए रूम में घूमती है और कुछ बुक्स को पियर्स कर देती है। लूशियो समझ जाता है कि उसने पहली नेबुला स्टार अनलॉक कर ली है। अगर वो बाकी 6 स्टार्स भी अनलॉक कर ले तो उसकी स्ट्रेंथ ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट दाओयुआन क्लास में रोमन 11C5 एक स्टूडेंट को डिवाइन सर्कल से एग्जामिन कर रहा होता है। बाकी स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। रोमन 11C5 के हाथ में रखा स्टोन सडनली ग्लो करता है। लूशियो पूछता है कि ये स्टोन क्या है। जैंग बताता है कि ये स्पिरिट स्टोन है जिसके अंदर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। अब लूशियो को समझ में आ रहा था कि दाओयुआन क्लास में सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्चुअल कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो चुकी थी। स्टूडेंट्स को भी कुछ दिन में अपने स्टोन्स मिलने वाले थे। रोमन चीफ ए स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए कहता है और बताता है कि उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्रेस रेगुलरली चेक किया जाएगा। फिर वो उन्हें 2 इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट मेटाफिजिक्स चैप्टर नाम की टेक्निक सिखाता है जो फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती थी। लूशियो स्पिरिट स्टोन के साथ टेक्निक प्रैक्टिस करता है। उसके बॉडी से ब्राइट एनर्जी निकलकर सेलेस्टियल मैप में एंटर करती है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड सडनली वायलेंट हो जाती है और एनर्जी से कोलाइड करके पूरी लाइट एक्सटिंग्विश कर देती है। लूशियो हैवी ब्रीदिंग के साथ आंखें खोलता है। उसे लगता है कि उसकी सेलेस्टियल मैप इतनी अनस्टेबल है कि रोमन शीफे की टेक्निक उसके लिए यूजलेस है। नेक्स्ट डे लूशियो अपने स्टॉल की तरफ जा रहा होता है, तब उसका ओल्ड नेबर स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता दिखता है। लूशियो उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में पूछता है। ओल्ड मैन फिर से पूछता है कि क्या वो सीखना चाहता है। इस बार लूशियो हाँ बोलता है, बस एक प्रॉब्लम होने की बात करता है। ओल्ड मैन कहता है कि पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करो, प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे। इवनिंग में लूशियो वापस आता है। ओल्ड मैन उसे 30 से 300 पाउंड्स तक के वेट बेल्ट्स देता है और ट्रेनिंग के वक्त पहनने को कहता है। लूशियो आर्ग्यू करता है कि दाओयुआन क्लास की टेक्निक्स डायरेक्टली स्ट्रेंथ इंक्रीज करना सिखाती हैं। ओल्ड मैन एक्सप्लेन करता है कि शिजुजिन 3 टीचिंग्स ऑफ डाओइज्म को ट्रांसमिट करने वाला लीडर है और ट्रेनिंग के मैटर में उसका एक्सपीरियंस अनमैच्ड है। लेकिन लूशियो को डाउट होता है कि कहीं ये ओल्ड मैन हेवनली नेटवर्क का मेंबर तो नहीं, या उनकी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस डिजाइन करने वाला कोई इंपॉर्टेंट पर्सन तो नहीं। ओल्ड मैन इंसिस्ट करता है कि ट्रेनिंग में कोई स्टेप स्किप नहीं किया जा सकता। वो लूशियो को सबसे लाइट बेल्ट से स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन लूशियो 30 पाउंड बेल्ट को कैजुअली पेपर की तरह हवा में टॉस करके कैच कर लेता है। फिर वो पूछता है कि क्या सीधा 300 पाउंड्स बेल्ट से स्टार्ट कर सकता है। ओल्ड मैन इरिटेट हो जाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि लूशियो की अवेकन पावर की वजह से उसके लिए ये वेट्स इजी है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग फिर भी जरूरी है। ओल्ड मैन टेबल से एक सिंपल पेपर उठाता है। वो इंटेंस कंसंट्रेशन के साथ पेपर को माना एनर्जी से कवर करता है, उसे परफेक्टली स्ट्रेट करता है और हवा में लिफ्ट कर देता है। फिर एक स्विफ्ट मूवमेंट के साथ पेपर से पावरफुल एनर्जी फ्लो रिलीज करता है। एनर्जी ग्राउंड के थ्रू ट्रैवल करके पास की वॉल को क्लीनली 2 पार्ट्स में कट कर देती है। लूशियो कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है। ओल्ड मैन कहता है कि एक चीज को प्रॉपर्ली मास्टर करना बेटर है, और चाहे कितनी भी टेक्निक्स हो, वे ऑफ द स्वॉर्ड की इंपॉर्टेंस अलग है। वो लूशियो को एक रस्टेड स्वॉर्ड देता है और एयर को कट करने की प्रैक्टिस करने को कहता है। लूशियो स्टांस लेता है, लेकिन ओल्ड मैन उसकी पोस्चर करेक्ट करता है। वो बताता है कि लूशियो स्ट्रांग बनना चाहता है, लेकिन अभी उसका बॉडी कंट्रोल परफेक्ट नहीं है। लूशियो जैकेट उतारकर और सीरियसली प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। रिपीटेड स्विंग्स के बाद उसकी मूवमेंट्स इंक्रीजिंगली प्रिसाइज होने लगती हैं। आखिर 1000 स्वॉट स्विंग्स के बाद लूशियो स्वॉट टेक्निक का फर्स्ट स्टेप मास्टर कर लेता है। नेक्स्ट डे स्कूल में लूशियो के डिस्प्ले पर नोटिफिकेशन आता है कि शिजुजिन उसके घर पर है। लूशियो इमीडिएटली स्कूल से घर की तरफ भागता है। घर के बाहर लू शाओयू, ओल्ड मैन और शिजुजिन खड़े होते हैं। लू शाओयू पूछती है कि शिजुजिन वहां क्यों आया है। शिजुजिन बताता है कि वो कुछ रिट्रीव करने आया है, तो लू शाओयू उसकी हेल्प के लिए अंदर चली जाती है। शिजुजिन लूशियो से पूछता है कि वो कौन है। लूशियो खुद को नियर बाय स्कूल का स्टूडेंट इंट्रोड्यूस करता है। शिजुजिन ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या लूशियो उसका स्टूडेंट है। ओल्ड मैन इमीडिएटली डिनाई करता है और कहता है कि वो लेवल F स्टूडेंट को टीच नहीं कर सकता। शिजुजिन वहां से चला जाता है। लूशियो नोटिस करता है कि शिजुजिन एक्चुअली लेवल B है। वो ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या शिजुजिन हेवनली नेटवर्क के टॉप बोर्ड का मेंबर है। ओल्ड मैन क्लैरिफाई करता है कि शिजुजिन नेटवर्क में बस एक ऑर्डिनरी लेवल B कॉमनर है। वो लूशियो को रिएश्योर करता है कि किसी को उनकी ट्रेनिंग के बारे में पता नहीं चलेगा। लूशियो फिर पूछता है कि क्या शिजुजिन ने ओल्ड मैन को ऑफेंड किया है। ओल्ड मैन कहता है सब ठीक है और एक सेइंग कोट करता है कि दूर से आए फ्रेंड को फॉर्मल वेलकम की जरूरत नहीं।
जाने से पहले ओल्ड मैन लूशू को सोडियम पोटेशियम एलॉय का टेस्ट ट्यूब देता है और दोनों का लेवल चेक करने को कहता है। नाइट में लूशू इंश्योर करता है कि आसपास कोई नहीं है। वो और लू शाओयू अपना ब्लड सोडियम पोटेशियम एलॉय में ऐड करते हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब्स डार्क हो जाते हैं। लूशू अपनी ट्यूब देखता है और कलर इतना डार्क होता है कि वो लेवल ए जैसा लगता है। वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन सडनली दोनों ट्यूब्स बबल करने लगते हैं। लूशू के ट्यूब का कलर ब्लू में चेंज होने लगता है, जबकि लू शाओयू के ट्यूब में एक डार्क स्वर्ल डेवलप होता है। दोनों नोटिस करते हैं कि एलॉय के पैटर्न्स उनकी रिस्पेक्टिव सेलेस्टियल मैप्स जैसे दिख रहे हैं। लूशू के माइंड में एक मेजर क्वेश्चन आता है, क्या लेवल ए से भी कोई हायर लेवल एग्जिस्ट करता है? लूशू अपने रूम में मेडिटेशन स्टार्ट करता है। उसकी सेलेस्टियल मैप में 2 नेबुला स्टार्स सडनली लाइट अप हो जाते हैं। आंखें खोलने पर उसके बॉडी के अराउंड एक थिन ब्लू लेयर अपीयर होती है। लूशू अपनी टेबल से नाइफ उठाता है और टेस्ट करने के लिए खुद को कट करता है, लेकिन स्किन पर कोई इंजरी नहीं होती। लूशू रियलाइज करता है कि सेकंड नेबुला स्टार ने उसे एक प्रोटेक्टिव लेयर दी है, यानी अब उसकी पावर सिर्फ स्वॉर्ड समन करने तक लिमिटेड नहीं थी। सेकंड नेबुला स्टार ने उसके बॉडी को इंजरीज से प्रोटेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। अब वो सोचता है कि लू शियायू की अवेकनिंग कैसी चल रही होगी। मीनवाइल लू शियायू अपने बेड पर रेस्टलेसली मूव कर रही होती है और अपनी सेलेस्टियल मैप में एंटर कर जाती है। उसकी सारी नेबुला स्टार्स डार्क होती हैं। तभी एक स्टार अवेकन होकर बड़ा होने लगता है और ब्लैक होल की तरह लू शियायू को अपनी तरफ खींचने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूशू लू शियायू को जगाने के लिए उसके रूम में जाता है। वो उसे बेड पर खड़े देखता है, लेकिन उसकी आईज कंप्लीटली ब्लैक होती है। लूशू उसे कॉल करता है और उसकी आईज नॉर्मल हो जाती हैं। लू शियायू एक्साइटेड होकर उसे हग करती है और बताती है कि उसने एक नेबुला स्टार अवेकन कर ली है। लूशू कांग्रेचुलेट करता है, लेकिन फिर बोस्ट करता है कि उसने ऑलरेडी 2 नेबुला स्टार्स अवेकन कर लिए हैं। ये सुनकर लू शियायू पाउट करने लगती है। लूशू पूछता है कि क्या वो अपनी स्टार दिखा सकती है। लू शियायू कहती है कि वो स्टार डायरेक्टली नहीं दिखा सकती, लेकिन अपनी एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है। वो अपनी पाम पर एक एंट समन करती है। लू शियायू एक्सप्लेन करती है कि उसकी एबिलिटी आसपास मर चुके बीइंग्स की एनर्जी को सेंस करके उन्हें समन और कंट्रोल कर सकती है। ये एंट प्रीवियस डे मर गया था और वो उसकी डेथ से सैड थी, लेकिन अब वो उसे वापस समन कर सकती है। लूशू अपनी फिंगर उसकी पाम पर रखता है और एंट उसकी फिंगर पर क्लाइंब कर जाता है। उसे ये बिल्कुल रियल लगता है। दोनों बाहर जाकर उसकी एबिलिटी टेस्ट करते हैं। लू शियायू एक स्मॉल ब्लैक बर्ड समन करती है जो फ्लाई करके लूशू की शोल्डर पर बैठ जाता है। लूशू पूछता है कि वो बर्ड को कितनी देर कंट्रोल कर सकती है और क्या उससे उसकी स्ट्रेंथ ड्रेन होती है। लू शियायू बताती है कि उसकी एबिलिटी टाइम लिमिटेड नहीं है और कंट्रोल करने से उसकी स्ट्रेंथ वीक नहीं होती। ब्लैक होल एनर्जी को कंडेंस करता है, इसलिए क्रीचर्स को कंट्रोल करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। एक रात लू शियायू डार्क आइज के साथ अवेकन होती है और एक्साइटेड होकर लूशू के रूम का डोर नॉक करती है। लूशू बाहर आता है और देखता है कि उसके सामने एक मैन खड़ा है। लूशू उसे पहचान लेता है। ये वही आदमी था जिसे उसने प्रीवियस नाइट रॉबरी और मर्डर करते हुए देखा था। लूशू अपनी डिफेंसिव मैजिक लाइट एक्टिवेट करता है जब वो मैन अटैक करता है। अटैक्स काम नहीं करते और लूशू अपनी मैजिक सॉर्ड समन करके उस आदमी को डिफीट कर देता है। सॉर्ड अटैक के बाद वापस उसके पास आ जाती है। एक्चुअली लूशू का पर्पस सिर्फ ये टेस्ट करना था कि लू शियायू अपनी एबिलिटी से उस आदमी को समन और कंट्रोल कर सकती है या नहीं। टेस्ट सक्सेसफुल था। लूशू कहता है कि वो डरा नहीं था, बस उसकी प्रोग्रेस देखकर सरप्राइज था। वो पूछता है कि क्या लू शियायू समन्ड बीइंग्स को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकती है। लू शियायू सिर्फ माइंड से कमांड देकर उस आदमी को फाइटिंग स्टांस में खड़ा कर देती है। लूशू सीरियस होकर उसे वार्न करता है कि अपनी पावर्स किसी को रिवील ना करे। लू शियायू अग्री करती है और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती है। उसने उस आदमी की मेमोरीज से पता लगा लिया था कि उसने स्टोलन मनी कहाँ हाइड किया है। मेमोरी में वो आदमी और उसके 2 कंपेनियंस मनी को एक हिल टॉप पर बरी कर रहे होते हैं और तीनों अवेकेंट थे। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स स्कूल के स्पोर्ट्स फील्ड में न्यू डायरेक्टर लाई यी श्यो के इनॉग्रेशन के लिए गैदर होते हैं। लाई यी श्यो शॉर्ट स्पीच देता है और स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क करने के लिए कहता है। इसके बाद सब अपनी डाओयान क्लास में चले जाते हैं। वहां लाई यी श्यो और रोमन शी फी स्टूडेंट्स को रीसेंट इंसिडेंट के 3 फ्यूजिटिव्स का वीडियो दिखाते हैं, एक लेवल डी और 2 लेवल ई। लेवल डी फ्यूजिटिव वही आदमी था जिसे लूशू ने प्रीवियस नाइट फाइट की थी। लाई यी श्यो पूछता है कि क्या स्टूडेंट्स ऐसे फ्यूजिटिव्स को हैंडल कर सकते हैं। रोमन शीफी सिग्नल करता है और लाई यी श्यो रोप पहनकर फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है कि वो हेवनली नेटवर्क में उनका फ्यूचर सुपीरियर होगा। वो लेवल बी रैंक्ड मेंबर है, लेकिन उसके बाद वो एक और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देता है। उस रात एक सस्पिशियस लेवल सी इंडिविजुअल भी देखा गया था, जिसने लेवल डी फ्यूजिटिव को सॉर्ड और एनर्जी शील्ड की हेल्प से इजीली ओवरपावर कर दिया था। लाई यी श्यो स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है कि अगर उन्हें इस लेवल सी इंडिविजुअल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो इमीडिएटली उसे या रोमन शीफी को रिपोर्ट करें। फाइनली वो अनाउंस करता है कि उस मंथ से स्टूडेंट्स को कल्टीवेशन के लिए मंथली रिसोर्सेज मिलेंगे, इंक्लूडिंग स्पिरिट स्टोन्स।
दाओयान क्लास में लाई ईसियाओ और रोमन शीफेई रीसेंट इंसिडेंट के 3 फ्यूजिटिव्स का वीडियो दिखाते हैं, एक लेवल डी और 2 लेवल ई। लेवल डी फ्यूजिटिव वही था जिससे लूशियो ने फाइट की थी। लाई ईसियाओ पूछता है कि क्या स्टूडेंट्स ऐसे फ्यूजिटिव्स को हैंडल कर सकते हैं। रोमन शीफेई के सिग्नल पर लाई ईसियाओ रोप पहनकर फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है कि वो हेवनली नेटवर्क में उनका फ्यूचर सुपीरियर है। उसका कोड नेम और लेवल बी रैंकिंग भी रिवील होती है। वो बताता है कि उस रात एक सस्पिशियस लेवल सी इंडिविजुअल भी देखा गया था, जिसने लेवल डी फ्यूजिटिव को स्वर्ड और एनर्जी शील्ड की हेल्प से ओवरपावर किया। लाई एशियाओ स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है कि अगर उन्हें इस लेवल सी पर्सन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिले तो उसे या रोमन शीफे को रिपोर्ट करें। क्लास के एंड में वो अनाउंस करता है कि अब स्टूडेंट्स को हर मंथ कल्टीवेशन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। क्लास के बाद लूशियो जैंग से पूछता है कि क्या स्पिरिट स्टोन्स ब्लैक मार्केट में सेल हो सकते हैं। जैंग कंफ्यूज होकर पूछता है कि जब लूशियो को कल्टीवेशन के लिए स्टोन्स की जरूरत है तो वो उन्हें सेल क्यों करना चाहता है। लूशियो एक्सप्लेन करता है कि अगर वो हमेशा पैसे की टेंशन में रहेगा तो स्पिरिट स्टोन्स होने के बाद भी प्रॉपर्ली कल्टीवेशन पर फोकस नहीं कर पाएगा। जैंग बताता है कि एक स्पिरिट स्टोन अराउंड 1 लाख युआन में सेल हो सकता है। ये सुनकर लूशियो एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत जैंग से पूछता है कि क्या वो खरीदेगा। जैंग मना करता है और कहता है कि वो बायर ढूंढने की कोशिश करेगा। लूशियो प्राइस 1.2 लाख युआन सेट कर देता है और अपना अकाउंट नंबर भेज देता है। जैंग फोन्स ले लेता है और बायर मिलने के बाद पेमेंट भेजने का प्रॉमिस करता है। घर लौटकर लूशियो दोबारा मेडिटेशन करता है। इस बार उसकी अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव होती है और वो थर्ड नेबुला स्टार अवेकन कर लेता है। लूशियो को लगता है कि अब वो जल्दी ही लेवल सी तक पहुंच सकता है, लेकिन वॉक पर निकलते ही उसे अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल उसके टीचर की होती है जो उसे अर्जेंटली स्कूल पहुंचने के लिए कहता है। आर्मर्ड व्हीकल जल्दी निकलने वाली थी और किसी स्टूडेंट को एब्सेंट नहीं रहना था। लूशियो स्कूल पहुंचता है और बाकी स्टूडेंट्स के साथ आर्मर्ड व्हीकल में मिशन के लिए निकल जाता है। लूशियो पूछता है कि वो लोग कहां जा रहे हैं। जैंग बताता है कि एक रूइन ओपन हुआ है और उन्हें उस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है। लूशियो पूछता है कि क्या वो रूइन के अंदर नहीं जाएंगे। जैंग एक्सप्लेन करता है कि वो अभी लेवल ई है और ऑर्गेनाइजेशन को फियर है कि स्टूडेंट्स खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लूशियो तो अभी भी लेवल एफ है, इसलिए उसके लिए रिस्क और ज्यादा है। लूशियो पूछता है कि ये रूइंस एक्चुअली हैं क्या। जैंग बताता है कि इन्हें अर्थ पर किसी एंशिएंट एलियन सिविलाइजेशन के छोड़े हुए अदर वर्ल्डली स्पेसेस माने जाते हैं। एनवायरनमेंट में रीसेंट चेंजेस के बाद ऐसे रूइंस अपीयर होने लगे हैं। जहां भी रूइन ओपन होता है, पावरफुल कल्टीवेटर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अंदर रेयर हर्ब्स, मैजिक टूल्स और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन आई मिल सकता है। अगर कोई फॉर्मेशन आई ऑब्टेन कर लेता है तो पूरा रूइन डिसअपीयर हो जाता है। लूशियो को ये सब काफी मिस्टीरियस लगता है। जैंग फिर सीक्रेटली बताता है कि ये अब तक कंट्री में ओपन होने वाला इकलौता रूइन है। टीम रूइन साइट पर पहुंचती है। रोमन शीफे स्टूडेंट्स को बताता है कि ये मिशन कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल है और उन्हें एक्सपीरियंस गेन करने के लिए यहाँ लाया गया है। अगर कोई मिशन की इंफॉर्मेशन लीक करता है या इसके बारे में बाहर बात करता है तो उसे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से डिसमिस नहीं किया जाएगा, बल्कि कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स शॉक्ड होते हैं लेकिन रूल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैंप में सेटल होने के बाद सब कल्टीवेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। लूशियो मीनवाइल क्लास लीडर को डिस्टर्ब करके उससे डिस्ट्रैक्ट करके उसके नेगेटिव इमोशन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स कलेक्ट करता है। बाद में लूशियो और जैंग कैंप के बाहर वॉक करते हैं। उनके सामने माउंटेन मिस्ट से कंप्लीटली कवर्ड होता है। लूशियो पूछता है कि ये मिस्ट क्या है। जैंग बताता है कि ये एक्चुअली रूइन का पोर्टल है। तभी अलार्म्स लाउडली बजने लगते हैं। मिस्ट सडनली माउंटेन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। लाई ईसियाओ और रोमन शीफे स्टूडेंट्स को रिट्रीट और माउंटेन इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन मिस्ट बहुत फास्ट मूव करती है। लूशियो और जैंग भी उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। मिस्ट उन्हें ड्रैग करके रूइन के अंदर ले जाती है। लूशियो एक स्ट्रेंज एरिया में हार्ड लैंडिंग करता है। वो सराउंडिंग्स चेक ही कर रहा होता है कि सडनली एक एक्स उसकी तरफ फ्लाई करता है। लूशियो नैरोली डॉज करता है। उसके सामने एक स्केलेटन ज़ॉम्बी एक्स लेकर अप्रोच करता है। ज़ॉम्बी रिपीटेडली अटैक करता है, लेकिन लूशियो उसके स्विंग्स डॉज करता रहता है। आखिर वो एक्स पकड़कर ज़ॉम्बी के हाथ से खींच लेता है और उसे ग्राउंड पर थ्रो कर देता है। ज़ॉम्बी पीसेस में टूट जाता है, लेकिन फिर भी क्रॉल करके लूशियो की तरफ आने लगता है। लूशियो को समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बीज को हेड डिस्ट्रॉय करके डिफीट किया जा सकता है। तभी 2 और ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आते हैं। लूशियो दोनों को भी इजीली डिफीट कर देता है। सडनली कुछ स्टूडेंट्स उसकी तरफ भागते हुए आते हैं और चिल्लाते हैं कि उसे भी रन करना चाहिए। लूशियो मुड़कर देखता है कि स्टूडेंट्स के पीछे ज़ॉम्बीज की ह्यूज हॉर्ड आ रही है। एक ज़ॉम्बी एक स्टूडेंट पर जंप करता है और उसे अटैक कर देता है। लूशियो इमीडिएटली एक्स से ज़ॉम्बी का हेड कट कर देता है। बाकी ज़ॉम्बीज भी उसकी तरफ स्वॉर्म करते हैं। लूशियो एक्स से एक-एक करके एलिमिनेट करता रहता है। वो ऑलमोस्ट सारे ज़ॉम्बीज को डिफीट कर देता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी पीछे से स्नीक अटैक करता है। लूशियो बेयरली उसका अटैक एक्स से ब्लॉक करता है और दोनों ग्राउंड पर गिरकर ग्रैपल करने लगते हैं। एक स्टूडेंट दूसरे से पूछता है कि क्या उन्हें लूशियो की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन फ्राइटेंड स्टूडेंट कहता है कि पहले देखते हैं क्या लूशियो खुद हैंडल कर सकता है।
आखिर लूशियो पोजीशन रिवर्स करता है और ज़ॉम्बी का हेड कट कर देता है। उसके बाद वो फ्राइटेंड स्टूडेंट्स के पास जाकर उनका नेक्स्ट प्लान पूछता है। स्टूडेंट्स सजेस्ट करते हैं कि वहीं रुकना बेटर है क्योंकि ज़ॉम्बीज खत्म हो गए हैं और रुइन शायद जल्दी डिसअपीयर हो जाए। लूशियो पूछता है कि अगर वो चला गया तो क्या करेंगे। एक गर्ल उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रुकने की रिक्वेस्ट करती है। लूशियो उन्हें समझाता है कि ज़ॉम्बीज दोबारा दिखें तो रन करना, क्योंकि वो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद चेज करना स्टॉप कर देते हैं। अगर कोई पास आ जाए तो एक्स से उसका हेड कट कर देना। एक स्टूडेंट कहता है कि लूशियो को उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन वो अकेला जाने का डिसाइड करता है। वो एक्स उनके पास छोड़कर कहता है कि जरूरत पड़े तो उसे यूज करना। गर्ल बाकी स्टूडेंट्स से कहती है कि अगर उन्होंने लूशियो की हेल्प की होती तो शायद वो उन्हें छोड़कर नहीं जाता। अब स्टूडेंट्स एक्स को लेकर डिसाइड करने लगते हैं। लूशियो अकेला आगे बढ़ता हुआ ज़ाओ युए के बारे में सोच रहा होता है। तभी फुटस्टेप सुनाई देते हैं। वो अटैक के लिए रेडी होता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी हॉर्समैन कॉर्नर से स्पीयर लेकर उस पर अटैक करता है। लूशियो स्पीयर कैच कर लेता है और दोनों उसे खींचने लगते हैं। ज़ॉम्बी गुस्से में आ जाता है और लूशियो को उसकी नेगेटिव इमोशन से इनकम पॉइंट्स मिलते हैं। लूशियो तुरंत इस एडवांटेज को यूज करता है और स्पीयर खींचकर ज़ॉम्बी को गिरा देता है। तभी और ज़ॉम्बी हॉर्समैन आ जाते हैं। लूशियो रन करके उन्हें अपने पीछे लगाता है और हिल पर चढ़ जाता है, लेकिन कैवलरी उसका पीछा नहीं छोड़ती। कैवलरी कैप्टन अपने मेन को अटैक का ऑर्डर देता है। लूशियो अटैक्स डॉज करते हुए और ऊपर चढ़ जाता है। आखिर कैप्टन ज़ॉम्बीज को स्टॉप करने का ऑर्डर देता है, जिससे कुछ ज़ॉम्बीज एंग्री हो जाते हैं और लूशियो को और नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। लूशियो हाइड होकर डिस्प्ले स्क्रीन पर पॉइंट्स बढ़ते देखता रहता है। कैप्टन रिट्रीट का ऑर्डर देता है। एक सैड ज़ॉम्बी जिसका स्पीयर लूशियो ने छीन लिया था, बाकी कैवलरी को वापस जाते हुए देखता रह जाता है। कैवलरी के जाने के बाद लूशियो नीचे उतरकर स्वॉर्ड, एक्स और मैन एनर्जी से फिल्ड स्पीयर कलेक्ट करता है। वो स्पीयर को स्वॉर्ड की तरह स्विंग करके टेस्ट करता है। तभी ज़ॉम्बीज दोबारा रिटर्न करके एम्बुश कर देते हैं। लूशियो स्पीयर से उन्हें इजीली डिफीट करता है, उनके वेपन्स कलेक्ट करता है और स्पीयर्स को बैक पर टाई करके आगे बढ़ता है। कुछ डिस्टेंस के बाद उसे क्लिफ पर एक सिक्लूडेड स्पॉट मिलता है। वो मेडिटेशन करता है और एक्यूमुलेटेड नेगेटिव पॉइंट से लेवल अप करता है। ऑप्शंस में से सेलेस्टियल फ्रूट सेलेक्ट करते ही उसकी कॉन्शियसनेस एनलाइटन होती है और सेलेस्टियल मैप में 3 न्यू नेबुला स्टार्स एनर्जी से फिल होने लगते हैं। पावर इंक्रीज होने के बाद लूशियो जर्नी कंटिन्यू करता है। मीनवाइल हेवनली नेटवर्क ऑफिशियल्स दाओ युआन क्लास के स्टूडेंट्स को लोकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स इजीली फ्राइटेंड हो रहे हैं और उनकी कॉम्बैट एबिलिटी भी वीक है। उनका फर्स्ट टारगेट ज़ॉम्बी कैवलरी कैप्टन होता है ताकि रिमेनिंग स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऑफिशियल्स रियलाइज करते हैं कि अगर सभी स्टूडेंट्स लूशियो जैसे होते तो सिचुएशन अलग होती। उन्हें अब समझ आ रहा था कि लूशियो उतना वीक नहीं था जितना उन्होंने पहले सोचा था। तभी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। ऑफिशियल्स हाइड होकर देखते हैं कि ज़ॉम्बी आर्मी उनके पास से गुजर रही है। सब रिलीफ की ब्रेथ लेते हैं, लेकिन सडनली मैन एनर्जी से फिल्ड स्पीयर फ्लाई करता है और एक ज़ॉम्बी हॉर्समैन को डिसइंटीग्रेट कर देता है। सब शॉक्ड होते हैं जब लूशियो हिल से जंप करके नीचे आता है। वो रैपिडली ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। लीडर अपने मेन को हेल्प के लिए भेजता है, लेकिन लूशियो अकेला ही सिचुएशन हैंडल कर लेता है। स्पीयर की एनर्जी एग्जॉस्ट होने के बाद वो स्वॉर्ड यूज करके रिमेनिंग ज़ॉम्बीज को भी डिफीट कर देता है। फाइट के बाद लीडर रेस्क्यूड स्टूडेंट्स के साथ लूशियो के पास आता है। कुछ स्टूडेंट्स उसकी सेफ्टी को लेकर वरिड होते हैं, लेकिन लूशियो सीधा हाथ बढ़ाकर सारे वेपन्स क्लेम कर लेता है। लीडर इरिटेट होता है और लूशियो को नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। लीडर पूछता है कि क्या वो लूशियो है। लूशियो क्यूरियस होकर पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता। लीडर बताता है कि रोज सिटी स्पेशल क्लास के 2 स्टूडेंट्स ने उसके बारे में बताया था, वही 2 स्टूडेंट्स जिन्हें लूशियो ने पहले रेस्क्यू किया था। लूशियो फाइट के लिए रेडी होता है, लेकिन लीडर क्लियर करता है कि उनका फाइट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। वो हेवनली नेटवर्क के ऑर्डिनरी वॉरियर्स हैं और लूशियो के अगेंस्ट मैच नहीं कर सकते। लूशियो सिर्फ स्वॉर्ड्स देने को रेडी होता है, लेकिन लीडर कहता है कि उन्हें वेपन्स या आर्मर नहीं चाहिए। लूशियो पूछता है कि क्या वो लोग अकेला ऑपरेट कर रहे हैं। लीडर कंफर्म करता है। फिर लूशियो पूछता है कि उन्होंने ज़ॉम्बी कैवलरी को खुद क्यों नहीं एलिमिनेट किया और इतनी देर कहां हाइड रहे। लीडर इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता। लूशियो फिर कलेक्टेड वेपन्स का क्या करेगा ये सोचता है। तभी और स्टूडेंट्स वहां आ जाते हैं और लूशियो को आइडिया मिलता है। लूशियो कलेक्टेड स्पीयर्स, स्वॉर्ड्स और आर्मर सेल करने का अनाउंसमेंट करता है। वो हर वेपन का प्राइस 999 रुपीज रखता है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सेल स्टार्ट कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रूइन के अंदर किसी के पास कैश नहीं था। एक स्टूडेंट स्वॉर्ड लेने आता है। लूशियो उसके पास वैल्यूएबल जेड पेंडेंट देखता है और स्वॉर्ड के बदले पेंडेंट मांगता है। स्टूडेंट गुस्से में मना कर देता है और लूशियो को उसकी नेगेटिव इमोशन से पॉइंट्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स और ऑफिशियल्स पेमेंट को लेकर डिस्कस करते हैं। आखिर एक ऑफिशियल 12,000 रुपीज की रिस्ट वॉच लेकर आता है और स्वॉर्ड के बदले ट्रेड ऑफर करता है। लूशियो डील एक्सेप्ट कर लेता है।
उसके बाद और ऑफिशियल्स वैल्यूएबल आइटम्स के बदले वेपन्स लेने लगते हैं। कुछ ही देर में ल्यूशियो के पास ज्वेलरी और वैल्यूएबल्स का कलेक्शन जमा हो जाता है। लीडर ये देखकर डिसअपॉइंटेड होता है। टीम जर्नी कंटिन्यू करती है। लॉन्ग वॉक के बाद सब टायर्ड होकर नाइट के लिए रेस्ट करने वाले होते हैं कि सडनली पावरफुल विंड ब्लो होती है। लीडर सबको अलर्ट करता है। डार्कनेस में घोस्ट लाइक फिगर्स हवा में फ्लाई करते हुए दिखाई देते हैं। लूशियो उनकी एनर्जी सेंस करता है और शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो एनर्जी उसे ज़ाओ युए की एनर्जी जैसी लगती है। उसी वक्त उसकी सेलेस्टियल मैप में स्वॉर्ड रिएक्ट करने लगती है और ल्यूशियो से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसकी आईज ग्लो करती हैं और बॉडी से पावरफुल स्पिरिट एनर्जी रिलीज होती है। गोस्ट उस एनर्जी से डरकर फ्ली कर जाते हैं। सब लोग उनके सडन रिट्रीट से कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन ल्यूशियो समझ जाता है कि गोस्ट उसकी वजह से भागे हैं। टीम फाइनली रूइन के कोर तक पहुंचती है। केव के अंदर ल्यूशियो रिमेनिंग वेपन सेल करना स्टार्ट करता है। स्टूडेंट्स और ऑफिशियल्स उसके अराउंड गैदर हो जाते हैं। दूसरी क्लास का स्टूडेंट उस मास्टर से मिलना चाहता था जिसने ज़ॉम्बी कैवलरी को डिफीट किया था, लेकिन ल्यूशियो को वेपन्स बेचते देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तब ल्यूशियो का क्लासमेट बताता है कि हेवनली नेटवर्क का मास्टर उससे मिलना चाहता है। ज्वेलरी से लोडेड ल्यूशियो ऑफिशियल्स के पास पहुंचता है, जिससे रोमन सिपाही और लीडर दोनों इरिटेट होते हैं। रोमन सिपाही उसकी मीटिंग ज़ांग यूटैंग, एक सी लेवल ऑफिशियल से करवाता है जो रूइन ऑपरेशन हैंडल कर रहा था। ज़ांग यूटैंग ल्यूशियो और काओ को उनकी रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में स्टैंड आउट करने के लिए रिकॉग्नाइज करता है और कहता है कि उनकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वो ल्यूशियो को वेपन सेल करना स्टॉप करने को कहता है। ल्यूशियो मान जाता है और अपनी कलेक्टेड ज्वेलरी प्राउडली दिखा देता है। ज़ांग यूटैंग ऑफिशियल्स और काओ के साथ केव के एक डीप होल के पास जाता है। एनर्जी से चेक करने के बाद वो बताता है कि होल अराउंड 100 मीटर्स डीप है और नीचे एक केव है। ज़ांग वॉर्न करता है कि ये रूइन प्रीवियस रूइन से बड़ा और अनयूजुअल है, इसलिए सबको केयरफुल रहना होगा। एक ऑफिशियल अर्थ एबिलिटी से स्टेयर्स क्रिएट करती है और वॉल्स पर ग्लोइंग मार्किंग्स बना देती है। सब नीचे डिसेंड करते हैं। ल्यूशियो नोटिस करता है कि केव के अंदर लाइट है जो ऊपर से विजिबल नहीं थी। सडनली बॉटम से पावरफुल विंड ऊपर ब्लास्ट करती है। ल्यूशियो का चेस्ट ग्लो करता है और उसकी स्वॉर्ड विंड के रिस्पॉन्स में रिएक्ट करने लगती है। लाई एक शाओ सबको आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। केव के बॉटम पर पहुंचते ही टीम एक ब्राइटली लिट एरिया में एंटर करती है और सडनली एक एंशिएंट कासल के सामने अपीयर हो जाती है। कासल के गेट से मैसिव ज़ॉम्बी आर्मी बाहर निकलती है। उनके सामने वही ज़ॉम्बी कैवलरी कैप्टन होता है अपनी डिस्टिंक्ट स्पीयर के साथ। वो डिक्लेयर करता है कि कोई एस्केप नहीं करेगा। लाई एक शाओ कहता है कि वो तभी रुकेंगे जब उन्हें कासल के अंदर जाने दिया जाएगा। फाइट स्टार्ट हो जाती है। लाई एक शाओ ऑफिशियल्स को कैवलरी कैप्टन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। उसका हिडन गोल कैप्टन की स्पीयर हासिल करना होता है, क्योंकि उसे डाउट है कि शायद वही फॉर्मेशन आए हो और उससे रूइन डिसअपियर हो जाएगा। लाई एक शाओ फायरी स्पीड से अटैक करता है। कैप्टन स्पीयर से अटैक्स ब्लॉक करता है और दोनों का फियर्स क्लैश होता है। स्मोक क्लियर होने पर कैप्टन बच जाता है, लेकिन उसका हॉर्स एलिमिनेट हो चुका होता है। कैप्टन फ्यूरियस हो जाता है और लाई एक शाओ उसे और प्रोवोक करता है। मीनवाइल ऑफिशियल्स ज़ॉम्बी आर्मी से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ल्यूशियो को बैटल में इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो ट्रेजर सर्च करने के लिए कासल के अंदर चला जाता है। ल्यूशियो सीक्रेटली कासल के अंदर एंटर करता है। उसकी स्वॉर्ड सराउंडिंग्स के रिस्पॉन्स में ग्लो कर रही होती है और उसे फील होता है कि कोई उसे वॉच कर रहा है। एक रूम में पहुंचते ही डिस्प्ले स्क्रीन पर लुक शाओयू का मैसेज आता है। वो ल्यूशियो को लेट होने के लिए स्कोल्ड करती है और उसकी सेफ्टी को लेकर वरिड है। ल्यूशियो को नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं और वो सोचता है कि शायद लुक शाओयू उसकी टेंशन में स्लीप भी नहीं कर पा रही। तभी वही गोस्ट जो उसका पीछा कर रहा था सडनली एम्बुश करता है। ल्यूशियो अटैक डॉज करता है और उसकी स्वॉर्ड बॉडी से एमर्ज होकर गोस्ट को पियर्स करके एलिमिनेट कर देती है। आगे उसे फरी फ्रेंड मिलता है जो उसके शोल्डर पर राइड करने लगता है। दोनों कासल के सिटी सेंटर की तरफ बढ़ते हैं। ल्यूशियो एक डोर ओपन करता है, लेकिन अंदर डेमन की जगह सैमुराई वॉरियर स्टैचूज से भरा हॉल होता है। उनकी स्पीयर्स देखकर ल्यूशियो सोचता है कि इन्हें भी सेल किया जा सकता है। जैसे ही वो एक स्टैचू के पास जाता है, स्टैचू सडनली अलाइव हो जाती हैं। उनकी आईज रेड ग्लो करती हैं और वो ल्यूशियो को सराउंड कर लेती हैं। ल्यूशियो स्पीयर रेडी करता है और उसकी स्वॉर्ड भी बाहर आ जाती है। स्वॉर्ड देखते ही स्टैचूज अपनी पोजीशंस पर वापस चले जाते हैं। ल्यूशियो स्पीयर साइड में रखकर स्वॉर्ड के साथ नियरेस्ट स्टैचू के पास जाता है और उससे स्पीयर देने को कहता है। स्टैचू रिफ्यूज करता है, जिससे ल्यूशियो को नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। ल्यूशियो स्वॉर्ड से थ्रेटन करता है और स्टैचू स्पीयर छोड़ देता है। वो इसी तरह बाकी स्टैचू से भी स्पीयर्स कलेक्ट कर लेता है। हॉल के एंड पर एक टेबल होती है जहां एस्केप रूट की इन्फॉर्मेशन वाला स्क्रोल पड़ा होता है। ल्यूशियो स्क्रोल पढ़ना स्टार्ट करता है। मीनवाइल कैवलरी कैप्टन लाई एक शाओ के साथ फाइट कर रहा होता है। सडनली कैप्टन फाइट स्टॉप करके कासल के अंदर रश करता है, अपनी स्पीयर लाई एक शाओ के पास छोड़ देता है। लाई एक शाओ हॉस्टेटेड होता है क्योंकि स्पीयर फॉर्मेशन आए नहीं थी और रूइन डिसअपियर नहीं हुआ। कैप्टन हॉल में पहुंचकर स्टैचूज की स्पीयर्स के बारे में पूछता है। तब उसकी नजर ल्यूशियो पर पड़ती है। ल्यूशियो के पास एक मिस्टीरियस सील होता है और कैप्टन इमीडिएटली उसकी तरफ चार्ज करता है। ल्यूशियो सील को रेज करता है। कैप्टन उस तक पहुंचता ही है कि सील ल्यूशियो के हाथ में गिर जाता है। अचानक टाइम फ्रीज हो जाता है। सील ल्यूशियो के चेस्ट में अब्सॉर्ब हो जाता है और सराउंडिंग्स उसकी ग्लोइंग पावर की तरफ पुल होने लगती हैं। ज़ॉम्बी आर्मी ऑफिशियल्स पर हैवी पड़ रही होती है, लेकिन सडनली सब कुछ डस्ट में कन्वर्ट होने लगता है। कैसल, केव और पूरा रूइन ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट होकर सील के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है।
ल्यूशु अपने लिए कैवलरी कैप्टन की स्पीयर भी रख लेता है ताकि वो बाकी रूइन के साथ डस्ट ना हो जाए। रियल वर्ल्ड में माउंटेन पर छाई मिस्ट डिसअपियर होने लगती है। रूइन के अंदर फंसे लोग एक एक करके बाहर अपीयर होते हैं। सर्वाइवर्स अपने फ्रेंड्स को हक करके रिलीफ फील करते हैं कि सब जिंदा बच गए। ऑफिशियल्स इंजर्ड लोगों के ट्रीटमेंट और सर्वाइवल डेटा कलेक्ट करने के लिए कैंप एस्टैब्लिश करते हैं। रोमानी शीफई डेटा रिकॉर्ड कर रहा होता है, तब जैंग वरिड होकर आता है और बताता है कि ल्यूशु कहीं नहीं मिल रहा। रोमानी शीफई गुस्से से कहता है कि ल्यूशु ने सैक्रिफाइस किया होगा और जैंग को उसकी बॉडी सर्च करने को बोलता है। तभी ल्यूशु खुद वापस आ जाता है, ज्वेलरी से लोडेड और कई स्पीयर्स कैरी करते हुए। सब उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। जैंग रिलीफ के साथ उससे ग्रीट करता है। ल्यूशु बताता है कि काओ ने उसे रजिस्ट्रेशन और वेपन्स रिटर्न करने के लिए भेजा है। वो स्पीयर्स रजिस्ट्रेशन टेबल पर रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वेट से टेबल ही ब्रेक हो जाती है। रजिस्ट्रेशन के बाद ल्यूशु ल्यू शायू को ढूंढने निकलता है। उसके नेगेटिव इमोशन से ऑलरेडी काफी पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। रास्ते में उसे ल्यू शायू के फेवरेट स्नैक का रैपर मिलता है। ऊपर देखने पर वो एक ट्री ब्रांच पर बैठी होती है। ल्यूशु हक के लिए हाथ फैलाता है, लेकिन ल्यू शायू सीधा उसके फेस पर जम कर जाती है। वो उसकी कंडीशन चेक करती है और कंफर्म करती है कि वो सेफ है। ल्यूशु बताता है कि उसे घर पर वेट करना चाहिए था। ल्यू शायू कुछ नहीं कहती, बस स्नैक रैपर उठाती है और उसे घर ले जाती है। घर पहुंचकर वो रिलीफ में रो पड़ती है, क्योंकि ल्यूशु सेफली वापस आ गया था। फ्रेश होने के बाद ल्यूशु विंडो क्लोज करता है और ल्यू शायू से लेवल डी क्रिमिनल को समन करने को कहता है। वो 2 पर्ल्स क्रिएट करता है, एक डार्क और एक ब्राइट। ल्यू शायू पूछती है कि ये क्या है। ल्यूशु एक्सप्लेन करता है कि ये एनर्जी बॉडीज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। डार्क पर्ल उसकी स्वॉर्ड ने रूइन के घोस्ट की एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से बनाया था, जबकि ब्राइट पर्ल एक स्पेशल घोस्ट की एनर्जी से बना था। ल्यूशु डार्क पर्ल को लेवल डी क्रिमिनल की एनर्जी बॉडी पर टेस्ट करता है। पर्ल कंज्यूम करते ही उसकी पावर सडनली सर्ज कर जाती है और वो अनकंट्रोलेबली लाफ करने लगता है। ल्यूशु उसकी रैपिड पावर इंक्रीज देखकर सरप्राइज्ड होता है। मीनवाइल ल्यू शायू अनॉयड होती है और कहती है कि ल्यूशु ने उस आदमी को कांस्टेंट लाफ्टर के साथ कंप्लीटली ब्रेक कर दिया। वो क्रिमिनल को वापस समन करके डिसअपियर कर देती है। ल्यूशु सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए रूइन से लाए 2 फ्रूट्स गिफ्ट करता है। ल्यू शायू इमीडिएटली एक्साइटेड होकर फ्रूट्स खा लेती है। तब ल्यूशु के साथ रूइन से आया फरी उसकी बैग से रूम में निकलता है और ल्यू शायू के सामने चर्पिंग करता है। ल्यू शायू उसे अडोरेबल समझकर कडल करती है और पूछती है कि ये कहां से मिला। ल्यूशु बताता है कि रूइन में मिला था और काफी क्लेवर है। ल्यू शायू उसे अलग अलग नेम से टीज करती है और फाइनली उसका नाम लिटिल फायरी जू रख देती है। वो उसे चिप देती है। फरी इमीडिएटली शांत होकर चिप्स खाने लगता है। ल्यू शायू उसे चिप बैग के पास बिठाकर प्रॉमिस करती है कि ओबीडिएंट रहा तो और चिप्स मिलेंगे। ल्यूशु हैरान होता है कि सिर्फ चिप्स से लिटिल फायरी जूस की बात मान रहा है। ल्यूशु अपने रूम में रूइन से लाए सील को एग्जामिन करता है। मेडिटेशन के थ्रू उसकी कॉन्शियसनेस सील के अंदर एंटर हो जाती है। वहां से वो सराउंडिंग लैंडस्केप के ऊपर फ्लाई कर सकता है और सील की पावर से ऑरा को ऑब्जर्व और मैनिपुलेट कर सकता है। ल्यूशु रियलाइज करता है कि ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। उसे याद आता है कि कैवलरी जनरल भी इस सील में इंटरेस्टेड था, इसीलिए वो और क्यूरियस हो जाता है। तब उसे फर्स्ट सील के अंदर एक सेकेंड सील दिखता है जो डार्कनेस से सराउंडेड होता है। ल्यूशु इसमें एंटर करता है और एक इनॉर्मस स्पेस में पहुंच जाता है। वहां हिडन स्पीयर्स के साथ एक मैसिव क्लोज डोर भी होता है। डोर पर रूइंड कैसल का रिफ्लेक्शन नजर आता है। ल्यूशु डोर को पुश करता है और वो थोड़ा ओपन हो जाता है। अंदर वही कैसल नजर आता है। ल्यूशु रियलाइज करता है कि अगर वो डोर कंप्लीटली ओपन कर पाया तो सील के थ्रू रूइन के कैसल में दोबारा जा सकता है। ये डिस्कवरी उसे फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए एक्साइटेड कर देती है। बाद में ल्यूशु ल्यू शायू की एप्लीकेशन का पेपर पढ़ता है और उसके फ्यूचर को लेकर वरिड होता है। मूड चेंज करने के लिए वो लॉटरी स्टार्ट करता है, लेकिन हर स्पिन में उसे बार बार स्टिंकी टोफू ही मिलता है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी कोई यूजफुल रिवॉर्ड नहीं मिलता। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो बेड पर लेट जाता है। इस बार वो लेग से लॉटरी बटन प्रेस करता है और फाइनली लक चेंज हो जाता है। उसे एक सी फ्रूट जैसा पर्ल मिलता है। ल्यूशु उसे कंज्यूम करता है। टाइम ब्रीफली फ्रीज होता है और आउटर स्पेस से एक व्हाइट स्टार अर्थ की तरफ आकर उसके बॉडी में एंटर कर जाता है। उसकी कॉन्शियसनेस एक कंप्लीटली डिफरेंट सेलेस्टियल स्पेस में पहुंचती है। ये प्लेस क्लाउडी और मिस्टी होता है और ल्यूशु को वहां अनयूजुअल कंफर्ट फील होता है, लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा देर नहीं टिकता। ल्यूशु दोबारा ट्राई करने का डिसाइड करता है। बाद में ल्यूशु बाहर आता है जहां ओल्ड मैन बैठा होता है। दोनों ग्रीट करते हैं और रियलाइज करते हैं कि काफी टाइम हो गया है। ल्यूशु बताता है कि ओल्ड मैन की ट्रेनिंग की वजह से ही वो रूइन में सर्वाइव कर पाया था। अगर उसने स्वॉट ट्रेनिंग नहीं ली होती तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती थी। फिर ल्यूशु ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि टेनविली नेटवर्क एक्चुअली किस चीज के लिए फाइट करता है। ओल्ड मैन एक्सप्लेन करता है कि हेवनली नेटवर्क का मेन गोल ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करना और वर्ल्ड पीस मेंटेन करना है। ल्यूशु इस बात पर स्कॉफ करता है, जिससे ओल्ड मैन इरिटेट होता है और उसे नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। ल्यूशु क्लैरिफाई करता है कि वो मजाक नहीं उड़ा रहा, उसके लिए ल्यू शायू के साथ पीसफुली रहना ही इनफ है। ओल्ड मैन उसकी स्वॉर्ड लेकर समझाता है कि अगर सब लोग सिर्फ अपनी डेस्टिनी फॉलो करें तो पावरफुल लोग अपनी स्ट्रेंथ का मिसयूज करके वीक लोगों को बुली कर सकते हैं। हेवनली नेटवर्क का पर्पस इसी इम्बैलेंस को कंट्रोल करना है।
वो बताता है कि स्वॉर्डमैनशिप ट्रेनिंग भी स्टार्ट होगी, लेकिन लियू शू को स्पिरिचुअल बॉडी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। ओल्ड मैन स्वॉर्ड एनर्जी स्काई में रिलीज करता है और कुछ ही देर में रेन स्टार्ट हो जाती है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये 7 सीज स्नो माउंटेन की पावर है, जिसका कनेक्शन लियू शू के कंज्यूम्ड सी फ्रूट से है। लियू शू पूछता है कि इसे प्रॉपर्ली यूज करना कब सीखेगा। ओल्ड मैन कहता है कि अभी अर्ली है, पहले रिक्वायर्ड पावर को विजुअलाइज करना सीखो। लियू शू रेन क्लाउड इमेजिन करके स्वॉर्ड पर फोकस करता है। एक स्मॉल व्हर्लपूल फॉर्म होता है और स्वॉर्ड थ्रस्ट करते ही फॉलिंग लीफ 2 पीसेस में कट हो जाता है। घर लौटकर लियू शू देखता है कि लियू शियायू अभी उठी है। वो उसे गुड न्यूज देता है, अब वो स्कूल जा सकती है। लियू शियायू इमीडिएटली प्रोटेस्ट करती है। लियू शू समझाता है कि वो ऑर्फनेज छोड़ने के बाद से उसके साथ रह रही है और अब वो उनकी नीड्स अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उसे पूरा दिन घर पर नहीं रहना चाहिए। लियू शियायू फाइनली मान जाती है, मेनली अपना फेवरेट फूड लूज ना करने के लिए। नेक्स्ट डे लियू शू उसे न्यू स्कूल लेकर जाता है। लियू शियायू स्कूल बैग को चाइल्डिश बोलकर कंप्लेन करती है। लियू शू उसे समझाता है कि सबके पास स्कूल बैग होता है, फिर सीक्रेटली वार्न करता है कि स्कूल में अपनी स्ट्रेंथ रिवील नहीं करनी और क्लासमेट से फाइट नहीं करनी। लियू शियायू रिलक्टेंटली अग्री कर लेती है। लियू शू अश्योर करता है कि एबिलिटीज रिवील करने का राइट टाइम बाद में आएगा। अपने स्कूल पहुंचने पर रोमन शीफे लियू शू का वार्मली वेलकम करता है। वो अनाउंस करता है कि रूइन में लियू शू के कंट्रीब्यूशन की वजह से उसे डायरेक्टली लेफ्टिनेंट प्रमोट किया जा रहा है। लियू शू हायर सैलरी के आइडिया से एक्साइटेड हो जाता है। रोमन शीफे उसे हक करके न्यू कॉलीग वेलकम करता है, जिससे लियू शू सरप्राइज होता है, क्योंकि पहली बार कोई उससे इतनी वार्म से वेलकम कर रहा था। फिर रोमन शीफे काओ और बाकी स्टूडेंट्स को ग्रीट करता है। लाई यक्षियो पोडियम पर आता है और स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा किया जाता है। वो फाउंडेशन की हिस्ट्री और फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में स्पीच देता है, लेकिन लाइंस भूलने पर पेपर से पढ़ना पड़ता है। स्टूडेंट्स को रिस्क के बावजूद परसिवियर करने के लिए ओथ दिलवाया जाता है। लियू शू गोल्ड मैन के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। ओल्ड मैन उसे डियांजी टेक्निक सिखाता है, जो मिनिमल एफर्ट से सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए फेमस है। वो एग्जाम्पल देता है कि ड्रैगन फ्लाई का हल्का टच की रिवर में रिपल्स क्रिएट कर सकता है। लियू शू स्वॉर्ड स्विंग्स प्रैक्टिस करते हुए क्लाउडी रिल्म के क्यूमुलस क्लाउड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इनिशियली क्लाउड अग्रेसिवली रिएक्ट करता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ लियू शू धीरे धीरे उसकी मूवमेंट कंट्रोल करने लगता है। ओल्ड मैन बताता है कि क्यूमुलस क्लाउड टेरेन मैनिपुलेट करना सिंपल नहीं है और पेशेंस जरूरी है। लियू शू रियलाइज करता है कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस में फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, जबकि क्लाउड कंट्रोल में प्रिसाइज मैनिपुलेशन। ओल्ड मैन बताता है कि पुराने लोग क्लाउड कोलैप्स के दिन से डरते थे। लियू शू इस बात को सरप्राइजिंगली एक्साइटिंग समझता है। ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हुए दोनों क्लाउड रेल में एंटर करते हैं। इस बार लियू शू क्लाउड्स को कंट्रोल करके रेन समन कर लेता है। रियल वर्ल्ड में उसकी स्वॉर्ड स्विंग एक पावरफुल वेव क्रिएट करती है। ओल्ड मैन उसकी प्रोग्रेस से इंप्रेस्ड होता है। लियू शू पूछता है कि इस टेक्निक का मतलब क्या है, क्योंकि उसे टर्म का आइडिया नहीं है। ओल्ड मैन इरिटेट होता है और लियू शू को नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। लियू शू वंडर करता है कि क्लाउड्स को रेन में कैसे कन्वर्ट किया। ओल्ड मैन वार्न करता है कि अभी प्राउड होने का टाइम नहीं है, आगे रेन को रिवर और रिवर को ओशन में ट्रांसफॉर्म करना होगा। 7 सीज स्नो माउंटेन कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता है, इसलिए ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी। लियू शू ओल्ड मैन से लियू शियायू को समर ट्रिप पर ले जाने की परमिशन लेता है, क्योंकि वो पूरा दिन बुक्स पढ़कर बोर हो चुकी है। दोनों बस से ट्रिप पर निकलते हैं। बस में लियू शू को एक अक्वेंटेंस प्रीस्ट नजर आता है, लेकिन दोनों बात नहीं करते। लियू शियायू हैप्पीली अपनी सीट पर सेटल हो जाती है। तभी ग्रुप बस में एंटर करता है, जो लियू शू को देखकर क्लियरली डिसलाइक शो करता है। गाइड ट्रिप का प्लान बताता है, माउंट रियू विजिट करना, नियर बाय लेक पर कैंपिंग करना और फिर माउंटेन क्लाइंब करना। लियू शू नोटिस करता है कि प्रीस्ट अपने हाथ में कंपास को केयरफुली देख रहा है। गाइड माउंट रियू की लेजेंड भी एक्सप्लेन करता है। लेक पर पहुंचकर सब टेंट सेटअप करते हैं। लियू शू और लियू शियायू लेक का व्यू देखते हुए बात करते हैं। लियू शू उससे पूछता है कि उसकी हैप्पीएस्ट मेमोरी क्या है। लियू शियायू पहले बताती है कि उसे लियू शू का वेजिटेबल्स खरीदकर डिनर बनाना पसंद है। लियू शू सीरियस आंसर मांगता है। तब वो एडमिट करती है कि साथ बैठकर खाना खाना ही उसकी रियल हैप्पीनेस है। लियू शू स्माइल करता है, क्योंकि उसके लिए भी लियू शियायू के साथ मील्स शेयर करना हैप्पीएस्ट मोमेंट्स में से एक था। तभी लियू शू को फेमिलियर एनर्जी फील होती है। वो मुड़कर देखता है कि लियांग ची मोटरसाइकिल पर वहां से जा रहा है। लियू शू वंडर करता है कि लियांग ची कहां जा रहा है और ड्रैगनेट ने उसे अभी तक कैच क्यों नहीं किया। वो ये भी नोटिस करता है कि लियांग ची की एनर्जी पहले से स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। लियू शाओयू पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन लियू शू बात को इग्नोर करके कहता है कि कुछ नहीं। रात होने पर लियू शू लियू शाओयू को उसके टेंट तक छोड़ने जाता है। लियू शाओयू कंप्लेन करती है कि वो आउटडोर ट्रिप में भी उसे बेड टाइम रूल्स फॉलो करवा रहा है, जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। दोनों टेंट्स में सेटल होते हैं। तभी लियू शू की नजर कार्स के कॉन्वॉय पर पड़ती है। कॉन्वॉय में लियांग ची और लियू शू का फॉर्मर एक्वेंटेंस भी मौजूद होते हैं। लियू शू क्यूरियस होकर उनका पीछा करता है। कुछ डिस्टेंस के बाद कॉन्वॉय एक क्लियरिंग में रुक जाता है। लियू शू सोचता है कि शायद यहाँ कोई रूइन अपीयर होने वाला है। वो सिचुएशन रिपोर्ट करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी जांग उसे देख लेता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लियू शू बताता है कि वो लियू शाओयू को ट्रिप पर लेकर आया था। जांग एक्सप्लेन करता है कि इस एरिया में जल्द ही एक रूइन अपीयर होने की रूमर्स है और ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक्चुअली वो लोग लियू शू को भी ढूंढने वाले थे,
क्योंकि दाओयान क्लास के जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उन्हें रूइन के अंदर एंटर करने की परमिशन मिल रही थी। ल्यू शू डिसाइड करता है कि जब वो ऑलरेडी यहाँ आ गया है तो मिशन ज्वाइन कर लेना ही बेटर है। नेक्स्ट डे पैसेंजर्स टूर गाइड से आर्ग्यू करते हैं क्योंकि ट्रिप सडनली एंड कर दिया गया था। वो रिफंड डिमांड करते हैं, लेकिन गाइड एक्सप्लेन करता है कि रिफंड सिर्फ ट्रैवल एजेंसी ही इशू कर सकती है। तब ल्यू शू और ल्यू शाओयू उनके पास पहुंचते हैं। टूर गाइड पूछता है कि वो दोनों अब कहाँ जा रहे हैं। ल्यू शू कैजुअली बताता है कि वो चॉक सॉल्ट लेक जा रहे हैं, जहां जल्द ही एक रूइन ओपन होने वाला है। ये सुनकर बाकी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ल्यू शू, ल्यू शाओयू और जांग बैरिकेड की तरफ बढ़ते हैं। गार्ड ल्यू शाओयू को रोक लेता है क्योंकि उसके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता। जांग अपना डॉक्यूमेंट शो करता है। गार्ड वेरिफिकेशन करता है और कंफर्मेशन मिलने के बाद उन्हें अंदर जाने देता है। लेक के पास पहुंचकर ल्यू शाओयू कैंप की प्रिपरेशंस देखकर इंप्रेस हो जाती है। रूइन ऑपरेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपर सेटअप कर रखा होता है। नेक्स्ट डे राइवल ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिशनर्स भी लेक पर गैदर होते हैं। उनका पर्पस रूइन के ओपन होते ही उसके अंदर एंटर करना था। लीडर सबको एड्रेस करता है और अनाउंस करता है कि रूइन जल्द ही ओपन होने वाला है। वो खुद को मिशन लीडर डिक्लेयर करता है। उनका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, रूइन के अंदर जो भी ऑब्स्टिकल्स मिले उन्हें एलिमिनेट करना और फॉर्मेशन आई को डिस्ट्रॉय करना। सब प्रैक्टिशनर्स प्रिपरेशन कंप्लीट करते हैं। जैसे ही रूइन की मिस्ट अपीयर होती है, ग्रुप उसके अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देता है। मिस्ट में एंटर करने से पहले ल्यू शू ल्यू शाओयू को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देता है। वो कहता है कि अगर दोनों रूइन के अंदर सेपरेट हो गए तो ल्यू शाओयू सीधा रूइन के सेंटर की तरफ जाना। ल्यू शू भी वहीं पहुंचकर उससे मीट करेगा। ल्यू शाओयू फाइनली एक्साइटेड होती है क्योंकि अब उसे ल्यू शू के साथ फाइट करने का चांस मिलने वाला था। दोनों मिस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं। ल्यू शू जब दूसरी साइड पहुंचता है तो खुद को एक डेंस फॉरेस्ट में पाता है। बाकी प्रैक्टिशनर्स भी सराउंडिंग्स देखकर कंप्लेन करने लगते हैं। ल्यू शू को जांग की प्रीवियस एडवाइस याद आती है कि रूइंस के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करती है। रूइन का सेंटर यूजुअली सबसे डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी के पास होता है, इसीलिए ल्यू शू सराउंडिंग्स में एनर्जी फ्लो सेंस करता है। कुछ ही देर में उसे एक डायरेक्शन में नोटिसेबली थिकर स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। वो समझ जाता है कि रूइन का सेंटर उसी डायरेक्शन में है। ल्यू शू अपने ग्रुप के साथ उस डायरेक्शन में मूव करता है। रात होने लगती है और फॉरेस्ट इंक्रीजिंगली डार्क हो जाता है। फाइनली ग्रुप एक क्लियरिंग तक पहुंचता है। सब थोड़ा रेस्ट करने के बाद डिसाइड करते हैं कि जर्नी कंटिन्यू करके दूसरे ग्रुप को सर्च करना चाहिए। और अब रूइन के अंदर अलग अलग ग्रुप्स अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ आगे बढ़ रहे थे। लू शू रूइन के अंदर एक फॉरेस्ट में लैंड करता है। बाकी प्रैक्टिशनर्स स्ट्रेंज सराउंडिंग्स देखकर कंप्लेन करते हैं। लू शू को जॉन की एडवाइस याद आती है कि रूइंस में स्पिरिचुअल एनर्जी कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करती है। वो थिकर एनर्जी को फॉलो करता है क्योंकि वही रूइन के सेंटर की तरफ इंडिकेट करती है। नाइट होने तक ग्रुप एक क्लियरिंग में पहुंचता है। लू शू एनिमल बोन्स और स्ट्रेंज ट्रीज नोटिस करके कैंप करने का सजेस्ट करता है, लेकिन ग्रुप उसकी बात इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। लू शू वहीं रुक जाता है और वॉर्न करता है कि डेंजर आए तो रन करना। उसे लू शू याओ की भी टेंशन होती है। मीनवाइल लू शू याओ फॉरेस्ट में लू शू को सर्च कर रही होती है। एक कैट उसे हिस करती है तो लू शू याओ भी उसके सामने फनी फेसेस बनाती है। तभी एक ह्यूज बोर अग्रेसिवली उसकी तरफ आता है। लू शू याओ अपना लेवल डी बॉडीगार्ड समन कर लेती है। वो मैन लाफ करके बोर को डरा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तक लू शू याओ बोर को टेम कर लेती है और उसकी बैक पर राइड करने लगती है। एक ग्रुप उसे देखकर शॉक्ड होता है। लू शू याओ खुद को बीस्ट कंट्रोलर बताती है और पूछती है कि क्या उन्होंने लू शू को देखा है। डायरेक्शन मिलते ही वो उसी तरफ निकल पड़ती है। लू शू ट्री ब्रांच पर बैठा होता है जब उसे एक और ग्रुप अप्रोच करता हुआ दिखता है। ग्रुप सनसेट से पहले सेफ कैंपिंग स्पॉट ढूंढ रहा होता है। लू शू उनकी कॉन्वर्सेशन सुनता है और सोचता है कि इन लोगों से नेगेटिव पॉइंट्स कैसे कलेक्ट किए जाएं। ग्रुप ओपन एरिया में कैंप करता है। लीडर अप्रोचिंग एनिमल्स के बारे में वॉर्न करता है। तब लू शू सामने आ जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए जोक करता है कि वो ईस्ट से फ्लाई करके आया है। ग्रुप इरिटेट होता है और लू शू को नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन चेक करते वक्त लू शू नोटिस करता है कि एक नाम नंबर्स में शो हो रहा है। उसे डाउट होता है कि ग्रुप में कोई स्पाई हो सकता है। लू शू ग्रुप के साथ जर्नी कंटिन्यू करता है और स्पाई को एक्सपोज करने का प्लान बनाता है। तभी एक लेपर्ड एक प्रैक्टिशनर पर अटैक करने वाला होता है। लू शू इंस्टेंटली इंटरवीन करके उसे बचा लेता है। लीडर और ऑफिशियल्स उससे पूछते हैं कि उसने लेपर्ड को किल क्यों नहीं किया। लू शू कहता है कि एनिमल को मारना अननेसेसरी क्रूएल्टी होती है। इस रिएक्शन से भी उसे नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन पर लू शू फिर नंबर्स वाला नाम नोटिस करता है। अब उसका सस्पेशन एक स्पेसिफिक ऑफिशियल पर और स्ट्रांग हो जाता है। लू शू कैजुअली स्टिंकी टोफू खा रहा होता है जब सस्पेक्टेड स्पाई उसे क्लोजली ऑब्जर्व करता है। कुछ देर बाद स्पाई अटैक करता है और बाकी मेंबर्स को अनकॉन्शियस कर देता है। लू शू को पता नहीं चलता, लेकिन वो स्पाई को सर्च करने फॉरेस्ट में निकल जाता है। वाइन्स उसे ट्रैप करने की कोशिश करती हैं, लेकिन लू शू स्वॉट से उन्हें कट कर देता है। ट्री से वो स्पाई को कॉल आउट करता है। स्पाई अटैक करता है, लेकिन लू शू इजीली काउंटर करके उसके फेस पर किक मार देता है। लू शू पाल्म का सील एक्टिवेट करके अपनी स्पीयर समन करता है। स्पाई फाइट करता है, लेकिन लू शू उसे डिसआर्म करके ग्राउंड पर गिरा देता है। स्पाई नाइव्स थ्रो करता है। लू शू उन्हें डॉज करके स्पीयर थ्रो करता है, जो स्पाई को नैरोली मिस करके ट्री को कट कर देती है।
स्पाई को कॉर्नर करके लूशू उसके वेपन्स और क्लोथ्स रिमूव कर देता है और पूछता है कि और कितने स्पाइज हैं। स्पाई कहता है कि वो अकेला है। लूशू ब्लफ करता है कि वो स्काईनेट का स्पेशल एजेंट है और माउंटेन वाले स्पाई को भी उसने न्यूट्रलाइज किया था। स्पाई प्रेशर में आकर कन्फेस करता है कि ग्रुप में और स्पाइज हैं। उनके कोड नेम ज़ोडिएक साइंस पर बेस्ड है और उन्हें चैन बिली को किल करने का ऑर्डर मिला था। स्पाई कांटेक्ट करने का सीक्रेट कोड भी रिवील करता है। वो मर्सी मांगता है और लूशू अग्री कर लेता है, लेकिन उससे पहले वाइन सडनली अटैक करती हैं और स्पाई को ट्री के अंदर ड्रैग कर लेती हैं। लूशू उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। बाकी मेंबर्स होश में आते हैं और नोटिस करते हैं कि टीचर लाइलाई मिसिंग है। अब रिवील होता है कि वही स्पाई था। लीडर उसे सर्च करने का डिसीजन लेता है और कुछ स्टूडेंट्स भी साथ ज्वाइन करते हैं। पूरी रात सर्च करने के बाद भी उन्हें कोई ट्रेस नहीं मिलता। एग्जॉस्टेड लीडर फाइनली सर्च स्टॉप कर देता है क्योंकि और लाइव्स रिस्क में डालना सेफ नहीं था। लूशू मीनवाइल स्पाई से मिले पॉइंट्स से खुश होता है। वो अपनी 7th नेबुला स्टार अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन 7th स्टार उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद भी अवेकन नहीं होता। लूशू फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ट्री पर बैठा हुआ लूशू को सडनली आगे केओस दिखता है। कंपास की हेल्प से वो स्ट्रेन स्पिरिचुअल एनर्जी को फॉलो करता है। वहां एक मैसिव टॉर्नेडो स्पिन कर रहा होता है। लूशू अपनी एनर्जी से बॉडी प्रोटेक्ट करके टॉर्नेडो को डिस्पर्स करने की कोशिश करता है। वो विंड के अंदर एंटर करके कोर तक पहुंचता है और अटैक से टॉर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो कैस्टर को सर्च करता है। फायरी विंड ब्रांचेस को मेल्ट कर रही थी और सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। लूशू कैस्टर के सामने पहुंचता है। कैस्टर इंजर्ड होने के बावजूद दोबारा टॉर्नेडो क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन लूशू उसे फॉर्म होने से पहले ही डिस्पर्स कर देता है। कैस्टर रन करता है। लूशू स्वॉर्ड के साथ उसका चेस करता है। कैस्टर ओपनिंग देखकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लूशू की स्वॉर्ड उसके फेस को कट कर देती है। कैस्टर डर जाता है और उसे अपनी डेथ तक इमेजिन होने लगती है। कैस्टर पेन में क्राउच होकर ल्यूशियो पर सैंड बुलेट्स फायर करता है। स्वॉर्ड कुछ बुलेट्स को ब्लॉक कर लेती है, लेकिन कुछ ल्यूशियो के पास से नैरोली पास हो जाती हैं। जैसे ही एक बुलेट उसे हिट करने वाली होती है, ल्यूशियो अपनी सेलेस्टियल मैप एक्टिवेट करता है। उसे फाइनली समझ आता है कि 7th नेबुला स्टार को कैसे अवेकन करना है। स्टार अवेकन होकर उसकी तरफ फ्लाई करता है और एक वॉन्ड का फॉर्म ले लेता है। इस प्रोसेस में ल्यूशियो डिफरेंट इमोशंस को एक साथ एक्सपीरियंस करता है, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर और फियर। 7th स्टार अनलॉक होते ही ल्यूशियो वॉन्ड थ्रो करता है। वॉन्ड सारी सैंड बुलेट्स को पियर्स करते हुए कैस्टर को हिट कर देती है और उसे इंस्टेंटली एलिमिनेट कर देती है। कैस्टर सैंड में डिसअपियर हो जाता है, जबकि उसकी सोल हवा में राइज करती है। नियर बाय स्पिरिट्स भी उसकी डिसअपियरिंग प्रेजेंस को सेंस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ल्यूशियो फाइनली ल्यूशियो को फाइंड कर लेती है और उसे सेफ देखकर रिलीव्ड होती है। ल्यूशियो उसे स्पाइस सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है। दोनों ट्री ब्रांचेस पर कुछ स्पाइस को लुकआउट करते हुए नोटिस करते हैं। ल्यूशियो अपने समन्ड एनिमल से अटैक करना चाहती है, लेकिन ल्यूशियो मना करता है। पहले उन्हें स्पाइस की एग्जैक्ट नंबर और स्ट्रेंथ पता करनी थी। कम्युनिकेशन के लिए ल्यूशियो एक स्क्विरल को इन्फॉर्मेशन कैरियर बनाने का प्लान बनाता है। ल्यूशियो स्पाइस के एरिया के पास जाकर देखता है कि एक मैन क्लियरिंग में एंटर करता है। 3 लुकआउट्स ट्री से नीचे आते हैं। मैन हैंड सिग्नल्स करता है और लुकआउट सेम सिग्नल्स रिपीट करके उसे अंदर जाने देते हैं। ल्यूशियो को याद आता है कि सीक्रेट कोड ज़ोडिएक साइन के 3rd डिजिट पर बेस्ड है। वो खुद को डिस्गाइज करके क्लियरिंग की तरफ बढ़ता है। लुकआउट के सामने ल्यूशियो वही सिग्नल्स रिपीट करता है। लुकआउट सिग्नल्स मैच कर देता है और ल्यूशियो सक्सेसफुली अंदर एंटर कर जाता है। केव क्रॉस करने के बाद वो एक स्ट्रेंज पिंक लैंडस्केप में पहुंचता है। रूइन के सेंटर में एक ह्यूज पिंक ट्री होता है। ल्यूशियो बाकी स्पाइस के साथ ज्वाइन कर लेता है। स्पाई लीडर अनाउंस करता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन रूइन तक सबसे पहले पहुंच गई है। ल्यूशियो रियलाइज करता है कि एनिमीज की नंबर इतनी ज्यादा है कि वो सबको अकेला हैंडल नहीं कर सकता। वो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करता है। कुछ मेंबर्स वीक होते हैं, कुछ सी लेवल, कुछ डी लेवल। तब ल्यूशियो को ट्री के पास 4 लोग दिखते हैं। उन्हें देखकर पहले लगता है कि उनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं है, लेकिन ल्यूशियो की सेंसेस सडनली अलर्ट हो जाती हैं। वो रियलाइज करता है कि ये लोग एनर्जीलेस नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी कंप्लीटली सप्रेस कर रहे हैं। इसका मतलब था कि ये चारों एक्सट्रीमली पावरफुल हो सकते हैं। उनमें से एक ट्री एग्जामिन करके बताता है कि उसके ऑपोजिट साइड में एक पैसेज है, लेकिन रूट्स और ब्रांचेस उसे ब्लॉक कर रही हैं। हर रूट अराउंड 2 मीटर्स थिक होती है। वो एक्सप्लेन करता है कि ट्री डे टाइम में क्लोज होता है और नाइट में पैसेज ओपन करता है। स्पाई लीडर वेट करने से मना करता है क्योंकि उसे डाउट है कि चेन बाइली जल्द ही वहां पहुंच सकता है। वो ट्री को फोर्सफुली ओपन करने का ऑर्डर देता है। 2 फायर बॉल्स ट्री पर अटैक करते हैं और मैसिव एक्सप्लोजन होता है, लेकिन स्मोक क्लियर होते ही रूट्स इमीडिएटली होल को कवर कर देती हैं। सब रियलाइज करते हैं कि ट्री उनके अटैक्स का इंपैक्ट रिड्यूस कर रहा है। ल्यूशियो डिसाइड करता है कि बेस्ट ऑप्शन उन्हें डिले करना है ताकि चेन बाइली के आने का चांस मिल सके। तभी लियांगची की नजर ल्यूशियो पर पड़ती है। वो उसे रिकॉग्नाइज करके कॉल आउट करता है। बाकी मेंबर्स भी अलर्ट हो जाते हैं। लीडर पूछता है कि क्या हुआ। लियांगची एक्सप्लेन करता है कि उसने पहले ल्यूशियो को बर्न करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी फायर का ल्यूशियो पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। प्रीस्ट भी बताता है कि ल्यूशियो टूर बस में उनके पीछे आया था। लीडर इमीडिएटली अपने मैन को ल्यूशियो को सराउंड करने का ऑर्डर देता है। सब स्वॉर्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं। ल्यूशियो काइंडली लीडर की तरफ वॉक करता है, लेकिन गार्ड्स उसका रास्ता रोकते हैं। ल्यूशियो सीक्रेट कोड साइन करता है और अपना स्यूडोनिम लिली बताता है। वो क्लेम करता है कि उसके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक मेंबर उसकी स्यूडोनिम वाली स्टोरी कंफर्म कर देता है, इसलिए लीडर मान लेता है कि ल्यूशियो उनका ही स्पाई है। ल्यूशियो लीडर को बताता है कि चेन बाइली मर चुका है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। लीडर पूछता है कि उसे ये कैसे पता।
ल्यू शियू कहता है कि उसने खुद चेन बाइली की डेथ देखी है। प्रूफ के लिए वो व्हाइट सैंड दिखाता है। लीडर इसे डीप सी व्हाइट सैंड के रूप में आइडेंटिफाई करता है। ल्यू शियू स्टोरी बनाता है कि एक मैन ने ये सैंड चेन बाइली की बॉडी में ड्रिल की, जिससे हैवी ब्लड लॉस हुआ और वो मर गया। चेन बाइली की फ्लाइंग स्वॉट से इंजर्ड होने के बाद वो मैन सैंड लेकर एस्केप कर गया। लीडर बॉडी के बारे में पूछता है। ल्यू शियू कहता है कि उसने चेन बाइली की बॉडी पूल में थ्रो कर दी ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसे रिकवर ना कर सके। लीडर ये सुनकर खुशी से अनाउंस करता है कि चेन बाइली डेड है। पूरा ग्रुप सेलिब्रेट करता है। लीडर ल्यू शियू को साथ चलने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि गॉड्स कलेक्शन वापस पहुंचने पर उसे रिवॉर्ड मिलेगा। प्रीस्ट और लियांग ची कंक्लूड करते हैं कि ल्यू शियू भी उनका स्पाई है। ल्यू शियू कंफर्म करता है और एक्सप्लेन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे इन्फिल्ट्रेट करने भेजा था। वो ये भी कहता है कि लियांग ची के ड्रैगनेट ट्रबल के बारे में पता होने के बावजूद उसने कवर मेंटेन किया। लीडर उसकी लॉयल्टी को अप्रिशिएट करता है और लियांग ची को भी ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट रखने को कहता है। लियांग ची एग्री कर लेता है और ट्री को बर्न करना स्टार्ट करता है, लेकिन रूट्स फिर भी मूव नहीं करती। प्रीस्ट उसके पास आकर पूछता है कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है और उसे रिफ्यूज भी कर सकता है। लियांग ची जवाब देता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो उन्हें बिट्रे नहीं करेगा। तब लीडर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डाओ यूएन क्लास के स्टूडेंट्स भी रूइन के सेंटर तक पहुंच गए हैं। लू शियू अपने क्लासमेट्स को देखकर रिलीव्ड होता है। एंट्रेंस पर लीडर उनसे मिलता है, जबकि लियांग खुद को ड्रैगनेट का लिeutenant इंट्रोड्यूस करता है। लीडर अपनी आईडी दिखाता है। लियांग पूछता है कि वो लोग इतनी जल्दी सेंटर तक कैसे पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने एंट्री के वक्त फ्लेम फ्लेयर देखा था। लीडर एक्सप्लेन करता है कि कुछ इंट्रूडर्स रूइन में एंटर कर चुके हैं, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। एक स्टूडेंट बताता है कि उनकी फॉर्मेशन डिस्टर्ब हुई थी। लीडर कहता है कि पहले सिचुएशन इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन जैसे ही लियांग वहां से जाता है, लीडर सीक्रेटली अपने मैन को स्टूडेंट्स पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। लू शियू सिचुएशन समझकर अपने फरी फ्रेंड को लियांग ची के पास भेजता है। फरी साइंस के थ्रू लियांग को अटैक का मैसेज देता है। लियांग इमीडिएटली काओ को वार्न करता है और वो अटैक डॉज करके काउंटर अटैक कर देती है। बाकी स्टूडेंट्स भी अटैकर को डिफीट कर देते हैं। लियांग अनाउंस करता है कि उन पर अटैक हुआ है और सब फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लीडर शॉक्ड होता है कि स्टूडेंट्स को उनकी स्पाई आइडेंटिटी कैसे पता चली। मीनवाइल फरी लू शियू के पास वापस आ जाता है। लीडर अपने मैन को अटैक करने का ऑर्डर देता है क्योंकि स्पाइस की नंबर ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स ग्रेजुअली ओवरवेल्म्ड होने लगते हैं। काओ एक स्टूडेंट को अटैक से बचाती है। जैंग सबको बैक टू बैक फाइट करने और ग्रुप से सेपरेट ना होने का ऑर्डर देता है। लू शियू अपनी पाम पर एक स्पेशल साइन ड्रॉ करके फरी को मैसेज देता है। फरी लू शियायू को फाइंड करने चला जाता है। लू शियायू अपने एनिमल कंपानियंस के साथ फाइट के पास पहुंचती है, लेकिन उसे लू शियू का सिग्नल समझ नहीं आता। फरी उसके सामने वही साइन बनाता है जो अटैक के लिए गो अहेड होता है। अगले मोमेंट लू शियायू के एनिमल स्पाइस पर चार्ज कर देते हैं। स्पाइस कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। लू शियायू जैंग को थम्स अप देती है। जैंग बाकी स्टूडेंट्स को बताता है कि ये एनिमल्स उनके एलाइज हैं। सडनली फाइट का बैलेंस चेंज हो जाता है और स्टूडेंट्स एडवांटेज में आ जाते हैं। लीडर फ्यूरियस होकर लियांग ची को रूट्स बर्न करते रहने का ऑर्डर देता है और बाकी स्पाइस को फाइट में भेज देता है। लू शियू भी लियांग को रूट्स बर्न करने के लिए शाउट करता है। जैंग फाइट से निकलकर लीडर की तरफ बढ़ता है, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन लियांग ची को हैंडओवर कर देता है। लियांग ची फीनिक्स अटैक लॉन्च करता है। जैंग जंप करके अटैक अवॉइड करता है, लेकिन फीनिक्स टर्न होकर उसे बर्न कर देता है। एक स्पाई वीकेंड जैंग पर निंजा स्टार्स थ्रो करता है। काओ बीच में आकर स्टार्स ब्लॉक कर लेती है। स्पाइस दोनों को सराउंड कर लेते हैं। तभी एक और स्पाई हिडन अटैक के लिए निंजा स्टार्स रेडी करता है। लू शियू उसे अपनी पावर से कंट्रोल करता है और स्पाई को वही स्टार्स अपने टीममेट्स पर थ्रो करने पर मजबूर कर देता है। लू शियू उसे स्पाई डिक्लेयर करके नॉकआउट कर देता है। लीडर समझ जाता है कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है। लू शियू इमीडिएटली सेंस करता है कि ये ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं है। लीडर एक्चुअली बी लेवल प्रैक्टिशनर होता है। एक सिंगल स्वॉर्ड स्लैश से वो मैसिव रूट्स को डिस्ट्रॉय और बर्न कर देता है और रूट्स रीजनरेट भी नहीं कर पाती। लीडर और उसके मेन ट्री के एंट्रेंस में जंप कर जाते हैं। लू शियू लू शियायू को लेकर वरिड होता है, लेकिन वो भी एंट्रेंस में डिसेंड करने लगता है। लू शियायू उसे फॉलो करना चाहती है, लेकिन स्पाइस उसे रोक देते हैं। कुछ ही देर में ड्रैगनेट के और मेंबर्स सेंटर तक पहुंच जाते हैं। स्पाइस भी रिट्रीट करके ट्री एंट्रेंस की तरफ फोर्स करने लगते हैं। अंदर जाते वक्त एक स्पाई को वाइन नेक से पकड़ लेती है और वो ऑलमोस्ट स्ट्रैंगल्ड हो जाता है। लियांग ची भी ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइस उसे पुश बैक कर देते हैं। लियांग एक फायरवॉल क्रिएट करके ड्रैगनेट मेंबर्स को रोकता है। एक ऑफिशियल फायर के थ्रू जंप करके उसकी तरफ अटैक करता है। लियांग फायर अटैक करने वाला होता है, तभी उसका एक अक्वेंटेंस उसके फेस पर ब्लू डस्ट थ्रो कर देता है। लियांग की स्ट्रेंथ सडनली वीकन हो जाती है और फायरवॉल डिसअपीयर हो जाता है। लियांग उसे ट्रेटर बोलकर ऑफिशियल को रिपोर्ट करता है। ऑफिशियल लियांग को किक करके नॉकआउट कर देता है।
ड्रैगनेट मेंबर्स रिमेनिंग स्पाइस को कैप्चर कर लेते हैं। जैंग कैप्चर्ड स्पाइस को ऑफिशियल्स के पास छोड़कर ट्री एंट्रेंस की तरफ मूव करता है। जैंग और उसकी टीम ट्री के अंदर डिसेंड करते हैं। लू शियायू भी अपने बोर को एंट्रेंस में फोर्स करके उनके पीछे आ जाती है। अंदर जैंग की टीम को एक पर्सन वाइन्स में रैप्ट मिलता है। जैसे ही वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वाइन क्रीचर्स सडनली अटैक कर देते हैं। काओ एक क्रीचर को स्टैब करके जैंग को सेव कर लेती है। दोनों मिलकर वाइन क्रीचर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन तब ग्राउंड वायलेंटली शेक होने लगती है। एक मैसिव फ्लावर ग्राउंड से इमर्ज होता है और उसकी वाइन सबको 1 बाय 1 कैप्चर करना स्टार्ट कर देती है। जैंग और काओ वाइन्स कट करने लगते हैं, लेकिन फ्लावर कंटिन्यूसली अटैक करता रहता है। एक कैप्चर्ड स्पाई को जायंट फ्लावर अपने अंदर पुल करने लगता है। तभी लू शियायू अपने बोर के साथ अराइव करती है और डायरेक्टली फ्लावर पर चार्ज कर देती है। इम्पैक्ट से फ्लावर गिर जाता है और उसका कोर एक्सपोज हो जाता है। जैंग वाइन्स क्लियर करता है, जिससे काऊ जंप करके अपनी स्पीयर डायरेक्टली कोर पर थ्रो करती है। कोर शैटर होते ही फ्लावर मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वाइन्स में ट्रैप्ड सब लोग फ्री हो जाते हैं। एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या ये फॉर्मेशन आय था। जैंग एक्सप्लेन करता है कि अगर ये फॉर्मेशन आय होता तो सिचुएशन का रिएक्शन कंप्लीटली डिफरेंट होता। लू शियायू तुरंत पूछती है कि लू शियू किस डायरेक्शन में गया। मीनवाइल स्पाइस पर वाइन क्रीचर्स दोबारा अटैक कर देते हैं। लीडर नोटिस करता है कि ये क्रीचर्स हाई स्पिरिचुअल एनर्जी वाले टारगेट्स को स्पेसिफिकली अटैक कर रहे हैं। लीडर सबको अपने अराउंड गैदर होने का ऑर्डर देता है। सब मिलकर स्पिरिचुअल एनर्जी का शील्ड क्रिएट करते हैं, जिससे क्रीचर्स टेम्परेरली पीछे हट जाते हैं। लीडर वार्न करता है कि कोई शील्ड से बाहर गया तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। लू शियू भी उनके बीच फंस जाता है और एस्केप का प्लान सोचता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो स्टिंकी टोफू क्रिएट करके स्मेल स्प्रेड कर देता है। स्पाइस कंप्लेन करने लगते हैं, लेकिन लीडर के मैन गैस मास्क निकाल लेते हैं। लीडर अज्यूम करता है कि स्मेल किसी प्लांट से आ रही है, लेकिन कुछ ही देर में वाइन क्रीचर्स दोबारा अटैक कर देते हैं। लीडर सस्पेक्ट करता है कि स्मेल ने उन्हें अट्रैक्ट किया है और सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लू शियू सीक्रेटली स्टिंकी टोफू एक स्पाई के क्लोथ्स पर लगा देता है। थोड़ी देर बाद बैरियर फेल हो जाता है और लीडर सबको रन करने का ऑर्डर देता है। एक स्पाई लू शियू को टोफू लगाते हुए देख लेता है और उसे स्पाई डिक्लेयर करता है। लू शियू तुरंत टोफू उसके फेस पर लगाकर भाग जाता है। वाइन क्रीचर्स उसके पीछे आते हैं, लेकिन लू शियू उन्हें इजीली स्वर्ड से कट करता है। वो और स्टिंकी टोफू थ्रो करता है, जिससे क्रीचर्स एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। एक स्पाई फिर भी लू शियू का पीछा करता है। लू शियू सीक्रेटली कॉप्स डॉग समन करता है। कॉप्स डॉग उसकी स्वर्ड तोड़ देता है। स्पाई ब्रोकन ब्लेड से दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉप्स डॉग पीछे से अटैक करके उसे फिनिश कर देता है। लू शियू कंपास फॉलो करते हुए रियून के सेंटर तक पहुंचता है। वहां लीडर 2 मेन के साथ एंटर करता है और फ्लेयर से एरिया इल्यूमिनेट करता है। लू शियू ऑब्जर्व करता है कि वाइन लाइक सैंड फॉरेस्ट के ट्रीज से एनर्जी ऑब्जर्व करके सेंट्रल फ्लावर तक ट्रांसफर कर रही है। एक स्पाई सजेस्ट करता है कि फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि फॉर्मेशन आई डेवलप ना हो, लेकिन लीडर मना कर देता है। उसके अकॉर्डिंग चेन बेली ऑलरेडी डेड है और स्टूडेंट्स भी र्यून क्रीचर्स से बिजी हैं, इसलिए उनके पास सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इनफ टाइम है। लू शियू ये सुनकर साइलेंटली लाफ करता है, क्योंकि उसे पता है कि उनका प्लान फेल होने वाला है। वो रूम में स्नीक करता है, लेकिन लीडर उसकी प्रेजेंस सेंस कर लेता है और स्वर्ड स्लैश डायरेक्टली उसकी तरफ भेजता है। लू शियू अटैक डॉज कर लेता है। स्पाइज उसे सराउंड करके आइडेंटिटी पूछते हैं। लू शियू कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो ड्रैगनेट काउंटर इंटेलिजेंस का लिeutenant है। वो अपनी आईडी बस 1 सेकंड के लिए दिखाता है और तुरंत बंद कर देता है। स्पाइज इरिटेट हो जाते हैं। लीडर कहता है कि ड्रैगनेट में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। लू शियू फिर भी कॉन्फिडेंटली क्लेम करता है कि काउंटर इंटेलिजेंस स्पाइज को ट्रैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो डिपार्टमेंट उसके जुरिस्डिक्शन में है। लीडर उसे लास्ट चांस देता है कि वेपन्स ड्रॉप कर दे। लीडर अटैक करता है। लू शियू सील एक्टिवेट करता है, जिससे एक इंटेंस लाइट फ्लैश होती है और सबकी विजन टेम्परेरली ब्लॉक हो जाती है। लाइट डिसअपियर होने तक लू शियू ऑपोजिट डायरेक्शन में एस्केप कर चुका होता है। स्पाइज उसका चेज करते हैं। लू शियू जंप करके स्वर्ड अटैक्स लॉन्च करता है और मल्टीपल स्पीयर्स समन करके लीडर पर थ्रो करता है। लीडर सभी स्पीयर्स को एफर्टलेसली ब्लॉक कर देता है। लू शियू फिर एक स्वर्ड समन करके डायरेक्ट फाइट के लिए रेडी होता है। लीडर उसका मजाक उड़ाता है और उसे होपलेस ओपोनेंट समझता है। लू शियू कैमली अपनी स्वर्ड एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करता है। वो क्यूमुलस क्लाउड समन करता है।
एक रेन ड्रॉप स्वर्ड पर गिरती है और लू शियू उस वाटर को स्वर्ड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके लीडर की तरफ लॉन्च करता है। लीडर अटैक ब्लॉक कर लेता है और तुरंत लू शियू के नेक पर स्लैश लगाता है। बाकी स्पाइस भी अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। लू शियू रेन टेक्निक दोबारा यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार टेक्निक वर्क नहीं करती। सिचुएशन सडनली उसके अगेंस्ट चली जाती है। तभी ग्राउंड वायलेंटली शेक होने लगती है। लू शियू ऊपर देखता है और लू शियायू को बाकी स्टूडेंट्स के साथ वहां आते हुए देखता है। वो रिलीव्ड होता है, लेकिन एंट्रेंस सडनली वाइन से ब्लॉक हो जाता है। फ्लावर मॉन्स्टर का फॉर्मेशन आई गार्ड अवेकन हो चुका होता है। अब सबका एस्केप कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। लीडर अपने रिमेनिंग 2 मेन को सैक्रिफाइस करने का ऑर्डर देता है। दोनों की लाइफ फोर्स लीडर के बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है। एनर्जी अब्सॉर्ब करते ही लीडर का बॉडी ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब लू शियू को एक साथ 2 थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं, पावरफुल लीडर और फॉर्मेशन आई गार्ड। लू शियू स्वॉर्ड से वाइन्स कट करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर की टेंड्रिल्स उससे फास्टर होती हैं। एक तरफ फॉर्मेशन आई गार्ड के अटैक्स और दूसरी तरफ लीडर की कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स। लू शियू के लिए दोनों को एक साथ हैंडल करना इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो जाता है। वो एंट्रेंस की तरफ एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर उसके स्टमक पर पावरफुल पंच मारता है। इसी मोमेंट वाइन्स लू शियू को पकड़कर मॉन्स्टर के माउथ की तरफ खींचने लगती हैं। लू शियू को लगता है कि शायद अब उसका एंड आ गया। बाहर लू शियायू और जैंग एंट्रेंस को ब्लॉक करने वाली वाइन्स कट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लू शियायू पैनिक में लू शियू को कॉल करती है और फियर होता है कि शायद वो मर चुका है। तभी केव में एक मिस्टीरियस पर्सन एंटर करता है। वो एक ही अटैक में एंट्रेंस की वाइन्स कट कर देता है। सबकी नजर उसकी तरफ जाती है। ये नी टिंग होता है। उसकी अराइवल देखकर लीडर भी शॉक्ड रह जाता है। नी टिंग इनक्रेडिबल स्पीड से फॉर्मेशन आई गार्ड की तरफ मूव करता है और कुछ ही मूवमेंट्स में मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर देता है। फॉर्मेशन आई गार्ड के डिस्ट्रॉय होते ही लीडर ब्लड लाइक फॉर्म में वाइन्स के अराउंड स्प्रेड हो जाता है। वो अपनी बी लेवल पावर पर कॉन्फिडेंट होता है और लू शियू को फिनिश करने के लिए अटैक करता है, लेकिन अटैक लैंड होने से पहले नी टिंग इंटरवीन करता है। वो लीडर के अटैक को काउंटर करता है और स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे कंप्लीटली डिफीट कर देता है। लू शियू नी टिंग को थैंक करता है, फिर क्यूरियस होकर पूछता है कि अगर वो इतना पावरफुल था तो पहले इंटरवीन क्यों नहीं किया। नी टिंग एक्सप्लेन करता है कि वो पहले देखना चाहता था कि लू शियू खुद कितना केपेबल है। लू शियू जोकिंगली पूछता है कि क्या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। नी टिंग उसकी पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन ये भी क्लियर करता है कि अभी इंप्रूवमेंट की काफी स्पेस है। बिफोर लीविंग नी टिंग रिवील करता है कि उसने फॉर्मेशन आई ऑलरेडी लॉक कर दिया है। वो लू शियू को रिटर्न होने के बाद उससे मिलने के लिए इन्वाइट करता है। फॉर्मेशन आई लॉक होते ही पूरा रूइन डिसअपियर होने लगता है। सब लोग सडनली रियल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जैंग और बाकी मेंबर्स इमीडिएटली लू शियू के पास पहुंचते हैं। सब रिलीव्ड होते हैं कि वो सेफ है। तब लू शियायू अपने बोर पर राइडिंग करते हुए लू शियू के पास आती है। वो डायरेक्टली उसके आर्म्स में जंप करके हक कर लेती है। उसकी आंखों में टीयर्स होते हैं। उसे लगता है कि लू शियू मर गया है। लू शियू उसे रीअश्योर करता है कि वो कंप्लीटली फाइन है और अब सब कुछ सेफ है। रूइन का क्राइसिस फाइनली एंड हो चुका था और लू शियू एक बार फिर इम्पॉसिबल सिचुएशन से सर्वाइव कर चुका था। वॉच दिस नेक्स्ट वीडियो। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।